व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः जगदम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाया ना कल का। तो गत पाठ में हम लोगों ने विनियोग विधि के सहकारी भूत जो 6 प्रमाण है उनके विषय में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, विनियोग विधि जो कि अंग और प्रधान का संबंध बोध कराने वाली है, ऐसी विधि है। वो विधि अंगांगी भाव रूप संबंध तो बताएगी मुख्य और अंग का, लेकिन उसको सहकार करने वाले ये 6 प्रमाण है। ये बात हम लोगों ने देखी। कौन है वो 6 प्रमाण? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। समाख्या, ये 6 प्रमाण हैं। ये 6 प्रमाणों का सामान्य रूप से लक्षण स्वरूप हम लोगों ने देख लिया। उसमें सर्वप्रथम था श्रुति। श्रुति जो है वो भी विनियोग विधि की सहकारीभूत प्रमाण है, जिसका लक्षण कर दिया श्रुति। इसमें कुछ विशेष विचार भी किया जो अभी एक बार भी हंगावलोकन करेंगे। इसके बाद नंबर 2 का प्रमाण था लिंगम। वो लिंगम क्या है? तो शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द सर्वशब्दानाम, ठीक है ना। तो शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द का जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य मतलब शक्ति, वो शक्ति 4 प्रकार की होती, लेकिन यहाँ रूढ़ी ही लेनी है। तो शब्द की जो रूढ़्यात्मक शक्ति है उसी को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये लिंग हो गया। इसका उदाहरण भी देखा था। अभी विस्तार से जब ग्रंथ के अनुसार चलेंगे तब फिर से आएगा, तब विचार करेंगे। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 का प्रमाण है। कौन है? वाक्य है। वाक्य किसको कहते हैं? तो कहा वाक्यम। समभिव्याहार मतलब क्या? सहोच्चारण। ठीक है ना। सहोच्चारण को ही क्या कहेंगे? समभिव्याहार कहेंगे। तो समभिव्याहार ही वाक्य है। किसका समभिव्याहार, किसका सहोच्चारण? तो अंग और अंगी का जो सहोच्चारण होता है वही वाक्य है, और उस वाक्य से अंगत्व ज्ञापित होता है, बोधित होता है। आया कि नहीं आया? इसके बाद नंबर 4 का आया प्रकरणम। ठीक है ना। उभयो हो आकांक्षा, उभय आकांक्षा, दोनों की आकांक्षा। और दोनों कौन? तो मैं आप लोगों ने दृष्टांत से कल समझा, उसको आएगा तब विशेष विचार करेंगे। ठीक। तो उभयाकांक्षा प्रकरणम ये कर दिए। इसके बाद का कौन प्रमाण था? स्थानम। स्थानम का केवल हम लोगों ने लक्षण ही देखा था, कोई दृष्टांत नहीं देखा था। क्या है वो स्थानम? देश सामान्यम स्थानम, देश की जो समानता है वही क्या है? स्थान है। समान देशवत्वम स्थानम, ये भी कह सकते हैं। समान देशवत्व मतलब समान देश, यही हुआ ना। तो वही स्थान है। तो देश की समानता, समान देश जो होना वही स्थान है। आया कि नहीं आया? जैसे आप लोगों का देश सामान्य है ना, तो अब ये स्थान है। तो मतलब एक देश है कि नहीं है, तो ये स्थान है। अब वो यहाँ हम लोगों को व्यक्ति से मतलब नहीं है, कोई क्रिया से, कोई मंत्र से मतलब होता है। तो वो तो या तो पाठ स्थान साम्य हो, चाहे अर्थ स्थान साम्य, तो उसका आएगा विवरण, तो विचार करेंगे। फिलहाल इतना रखिए, स्थानम नाम स्थानम। इसके बाद आया समाख्या। समाख्या किसको कहते हैं? यौगिका शब्द समाख्या। बस यौगिक शब्द जो होता है वही समाख्या है। ये 6 जो 6 प्रमाण बताए, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये 6 प्रमाण क्या होते हैं? विनियोग विधि के उपकारक होते हैं, सहकारी भूत प्रमाण है। आया कि नहीं आया? और इन 6 प्रमाणों में पूर्वम बलीयः, पूर्व वाला बलवान है। ठीक है ना। तो सबसे बलवान प्रबला कौन होगी? श्रुति ही। ठीक है ना। सबसे पूर्व में वही है। तो किससे प्रबला होगी? लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या से। तो बात समझ में आई? तो प्रबला होती है। तो जब प्रबला हो जाएगी, मान लीजिए कोई ऐसी जगह है वहाँ पर लिंग के द्वारा कोई और का अंगत्व बताया जा रहा है और श्रुति के द्वारा किसी और का अंगत्व बताया जा रहा है, तो किसका माना जाएगा? तो जो प्रबल होगा, बलवता दुर्बलम बाध्यते,
बलवता दुर्बलो बाध्यते, तो दुर्बल का बाद हो जाएगा, मतलब श्रुति अपना काम कर देगी। ठीक है ना, तो यही श्रुति का प्राबल्य। बात समझ में आई? तो श्रुति प्रबल है किसी किसी, तो लिंग समाख्या, इसी तरह वाक्य भी प्रबल, लिंग भी प्रबल है किसकी किसकी अपेक्षा? प्रकरण स्थान समाख्या, वाक्य प्रबल है प्रकरण स्थान समाख्या से, प्रकरण भी प्रबल है स्थान और समाख्या से, और स्थान प्रबल है समाख्या से। हाँ, इससे प्रभाव, और अंतिम में समाख्या है, तो उस वो तो किसी के पूर्व में है नहीं। तो जब ये सब काम कर लेंगे, कोई चीज न रहे, यौगिक शब्द मात्र से जब अंगत्व ज्ञापित हो तब उसका काम पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए यही समाख्या का कर दिया। ठीक, तो ये हो गया आपके 6 सहकारी प्रमाण विनियोग विधि के। तो उसमें पहले में आइए क्रम से हम लोग देख रहे थे श्रुति, जिसका लक्षण कर दिया निरपेक्षो रवः श्रुतिः, जो किसी की अपेक्षा न करे, ऐसा जो शब्द है उसी को कहते हैं श्रुति ही। यहाँ श्रुति मतलब वो श्रुति ही वेद है, इस तरह का तात्पर्य नहीं है। ठीक है ना, सकल वेद को नहीं लेना है, वरना कहीं न कहीं सब में वेद ही है ना, लिंग हो जाए कहीं न कहीं तो वेद होगा ही ना, तो वेद। लेकिन श्रुति यहाँ क्या है, तो निरपेक्षो रवः श्रुति, रवः मतलब शब्द, निरपेक्ष मतलब किसी की अपेक्षा न करने वाला जो होता है उसी को निरपेक्ष कहते हैं ना। अरे तो बड़े निरपेक्ष संत है, किसी की अपेक्षा नहीं करते, किसी भी भक्त की अपेक्षा नहीं करते। तो ऐसा जो निरपेक्ष रव होगा, शब्द होगा, उसी को श्रुति कहते हैं, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, स्वयं कार्य जनने समर्थ, अपना काम करने में वो समर्थ है। आया कि नहीं आया? ऐसा है जो श्रुति है, उसका लक्षण हो गया निरपेक्षो रवः श्रुति। आया कि नहीं आया? ये श्रुति जो है वो 3 प्रकार की है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। क्या है वो? विधात्री, अभिधात्री और नियोक्त्री। विधात्री किसको कहते हैं? तो विधायिका, विधान करने वाली जो होगी उसी को विधात्री श्रुति कहते हैं। ठीक है, ये विधात्री श्रुति किम रूपा होती? तो लिंगाध्यात्मिका, लिंग से ही तो विधान किया जाता है, लिंगाध्यात्मिका आदि से, लोट आदि भी ले लेना, तो इसी से तो विधान होता है। तो वो जो श्रुति है वो भी शब्द है, निरपेक्षो रवः वो भी है, विधान करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता, बस विधान कर देता है। ठीक है ना, वो विधान किसका होगा तो वो धात्वर्थ बताएगा। ठीक है ना, लेकिन लिंग के द्वारा क्या हो जाएगा? विधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लिंग ये भी शब्द है ना, निरपेक्ष रवः है, शब्द है, किसी की अपेक्षा न करने वाला शब्द कौन है? लिंग। तो ये कौन सी श्रुति होगी? ये भी श्रुति है, लेकिन कौन सी? विधात्री श्रुति, विधान करने वाली श्रुति। आया कि नहीं आया? तो वही लिंग लकार जो है, लोट है चाहे तवियत है, यही सब क्या है? विधान करने वाली श्रुतियाँ है, विधात्री श्रुति है। आया कि नहीं आया? इसके बाद नंबर 2 का श्रुति कौन बताया? अभिधात्री। अभिधात्री मतलब अभिधान करने वाली, बताने वाली, किसी भी चीज को बताने वाली जो श्रुति होगी तो उसको कहेंगे अभिधात्री श्रुति। जैसे व्रीहि, व्रीहि व्रीहि तो ये पूरी है, लेकिन इसमें व्रीहि भी एक शब्द है कि नहीं है? निरपेक्ष शब्द है कि नहीं है? मतलब वो व्रीहि का अभिधान कराने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता है। व्रीहि शब्द व्रीहि का आपका अभिधान करा देगा ना, बिना किसी की अपेक्षा किए, तो व्रीहि भी श्रुति है, लेकिन कौन सी श्रुति है? अभिधात्री। विधान नहीं कर रहा है, व्रीहि का विधान व्रीहि शब्द से नहीं हो रहा है। व्रीहि भी यजे तो पूरे वाक्य से जो होना हो, लेकिन केवल व्रीहि जो ये श्रुति है, शब्द है, निरपेक्ष रवः, वो कैसी श्रुति है? अभिधात्री श्रुति, अभिधान कराने वाले। किसका अभिधान करा रही है? तो व्रीहि का, धान का अभिधान करा रही है। बात समझ में आई? यही हो गया दोनों का। और नंबर 3 की श्रुति कौन बताई? विनियोक्त्री। तो विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। अब श्रुति जो है वो तो विनियोग विधि की सहकारी प्रमाण है, ये कह दिया, लेकिन श्रुति में 3 भेद बताए ना, विधात्री, अभिधात्री और उसमें विधात्री और अभिधात्री ये विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण नहीं है। ये कहा विनियोग विधि, कोई अंगत्व ज्ञापित हुआ क्या इसके द्वारा? है उधर त के द्वारा केवल लिंग के द्वारा केवल विधान मात्र हुआ, उधर व्रीहि के द्वारा केवल अभिधान मात्र हुआ, तो कोई अंगत्व ज्ञापित हुआ क्या? नहीं ना हुआ। तो ये जो प्रथम 2 श्रुतियां है, श्रुति के 3 भेदों में प्रथम 2 कौन? ये दोनों वो विनियोग विधि के सहकारी भूत वो प्रमाण नहीं है। ठीक है ना, ये कर दी। तो कौन वो तीसरी वाली जो श्रुति है, तीसरा भेद जो है कौन है? विनियोग, वो होगी मददगारक, है ना, मदद करने वाली वो होगी। ठीक है ना, वो उसको सहकार करेगी विनियोग विधि को। वो विनियोक्त्री श्रुति क्या है?
तो उसके लिए क्या शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री, ठीक है ना। विनियोक्त्री शब्द से भी आ रहा है, विनियोग कराने वाली, विनियोक्त्री विनियोग कराने वाले, किसी भी चीज का कहीं पर विनियोग कराने वाली, तो जिसका विनियोग होगा वो अंग हो जाएगा, है ना, उसका वाला दूसरा वाला प्रधान हो जाएगा। तो यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव, ऐसा शब्द जिसके श्रवण मात्र से ही क्या हो जाता हो, संबंध, अंगांगी भाव संबंध, शेष शेषी भाव संबंध का प्रतीति ज्ञान हो जाता हो, ऐसा जो शब्द होगा, है ना, उस शब्द को क्या कहेंगे, विनियोक्त्री श्रुति। वो श्रुति तो है ही, निरपेक्ष श्रवण श्रुति तो है, लेकिन उसमें कौन सी है, तो विनियोक्त्री श्रुति है। बात समझ में आई। तो यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। ये जो विनियोक्त्री श्रुति है सापी त्रिविधा, वो भी 3 प्रकार की है। कौन कौन 3 प्रकार, रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा। एक पद रूपा, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा, ठीक है ना। तो ये विनियोक्त्री श्रुति, विभक्ति रूपा मतलब विभक्ति स्वरूपा, विभक्ति रूपा ही वो होगी, विभक्ति भी शब्द है कि नहीं है। तो जिस विभक्ति को सुन करके साक्षात देव क्या हो जाए, संबंध का ज्ञान हो जाए, ऐसी श्रुति को क्या विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति कहे। बात समझ में आएगी नहीं। तो विभक्ति से भी होता है, कहीं कहीं एकाभिधान भी होता है, अभिधान करने वाले एक ही चीज हो, वो 2 चीजों का अभिधान कराए, उनका भी परस्पर में संबंध ज्ञान होता है, ठीक है ना। उसका उदाहरण देखेंगे तो आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। एकाभिधान रूपा विनियोक्त्री श्रुति, और नंबर 3 की आई एक पद रूपा। एक पद रूपा, पद एक है, ठीक है ना। पद एक जिसका हो बताने वाला, उसी पद के द्वारा क्या होता हो, अंगांगी भाव बोधित होता हो, तो ऐसी श्रुति को क्या कहेंगे, एक पद रूपा विनियोक्त्री श्रुति कहेंगे। बात समझ में आई। तो इसमें सबसे पहला है विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति। तो विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति जो है वो क्या करती है, विभक्ति के द्वारा अंगत्व को ज्ञापित करती है। विभक्त्या तृतीयादि विभक्त्या अंगत्वम ज्ञाप्यते, केन ज्ञाप्यते, विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुत्या, श्रुत्या, विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति, विभक्ति रूपया विनियोक्त्री श्रुत्या, है ना। विभक्ति रूपा जो विनियोक्त्री श्रुति है उसके द्वारा क्या हो जाएगा, अंगत्वम ज्ञाप्यते, अंगत्वम ज्ञाप्यते, ठीक है ना। तो अंगत्वम ज्ञाप्यते तो अंगित्वम ज्ञात हो ही जाएगा, है ना। बिना अंगी का ज्ञान का अंगी नहीं ना होगा, तो मतलब दोनों का हो जाएगा, कहने का तात्पर्य। अपूर्व चूंकि अंग होता, क्योंकि वो जो प्रधान होगा उसका तो वाक्य अंदर से प्राप्ति हो ही गई थी, है ना। इसकी ही प्राप्ति मुख्यतः होती है। आया कि नहीं आया, तो चलिए यही कर दिया। तो विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति जो होती है उसके द्वारा अंगत्व ज्ञापित होता है। उसी तरह समानाभिधान रूपा मतलब एकाभिधान रूपा जो विनियोक्त्री श्रुति है उसी के द्वारा भी अंगत्व ज्ञापित होता है, और एक पद रूपा जो विनियोक्त्री श्रुति है उसके द्वारा भी अंगत्व का ज्ञान होता है। आया कि नहीं आया, ये कर दिया, ठीक। अब हमको देखना था विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति के उदाहरण है कि नहीं है। उसमें हम लोगों ने तृतीय विभक्ति से चालू किया सर्वप्रथम। तो कौन बताया था दृष्टांत, ददना जुहोती हम लोगों ने ऊपर स्टार्ट समझा, ठीक है ना। इन्होंने व्रीहि वीर यजेत लिखा है, लेकिन आप लोग फिर भी ध्यान रखिए ददना जुहोती है। तो ददना जुहोती, तो ददना जुहोती जैसे कहेंगे तो ददना होमम भावयत, तो ददना में जो तृतीया है दधि पदोत्तर तृतीया विभक्ति है दधना, है ना। दधि दधिनी दधीनि, दधि दधिनी दधीनि, दधना कहा बनता है ना। तो दधि पदोत्तर जो तृतीया विभक्ति है, ठीक है ना, उस विभक्ति के द्वारा साक्षात अंगत्व ज्ञापित हो जा रहा है ना। दधना होमम भावये, दधि के द्वारा होम करे, तो होम का अंग है दधि, ये समझ में आ रहा है ना। थोड़ा अनुगम करिए आंखें बंद करके कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जबरदस्ती नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है कि दधि के द्वारा करे। दधि जो है करण हो रहा है, साधन हो रहा है, अंग हो रहा है, किसका, होम का। आयग ने तो होमांगत्वम कस्य दधनः, दधनः होमांगत्वम तृतीया श्रुत्या ज्ञाप्यते। तृतीया रूपा जो विभक्ति श्रुति विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति है तया ज्ञाप्यते। आया कि नहीं आया, उसी के द्वारा ज्ञापित होता है। इसी तरह उन्होंने वाक्य दिया था व्रीहि वीर यजेत, है ना। ददना जो होती तो दधि से होम संपादित करे, अग्निहोत्र होम करे, या व्रीहि वीर यजेत उन्होंने उदाहरण दिया कि व्रीहि व्रीहि क्या शब्द बोध हो गया, उसके अनुसार बोलो। जैसे ददना जो होता दधना होमम भावयत, इसी तरह यहाँ व्रीहि वीर यजेत का क्या शब्द बोध होगा,
व्रीहिभिर्यागं भावयेत्। यही होगा, धातु अर्थ याग साध्य हो जाएगा, है कि नहीं है। तो व्रीहिभिर्यागम भावयेत्, व्रीहि के द्वारा याग करे, है ना। याग कौन सा याग? तो दर्श पौर्णमास याग, उसी के प्रकरण में आया है, ठीक है ना। तो ये व्रीहि भी यजेत कह दिया, तो व्रीहि बिहि, यहाँ व्रीहि शब्दोत्तर क्या विभक्ति है? तृतीया है। बीस है कि नहीं है? तो व्रीहि बिहि, तो 20 विभक्ति के द्वारा क्या हो रहा है? साक्षात व्रीहि का अंगत्व ज्ञापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सीधे तृतीया सुनी नहीं कि समझ में आ रहा है कि ये अंग है, व्रीहि के द्वारा करे, मतलब व्रीहि अंग है याग का। तो यागांगत्व व्रीहिणाम सिद्धम ज्ञातम, केन ज्ञातम? तो तृतीया विभक्ति रूपया विनियोक्ति श्रुति या वर्तते तया श्रुत्या ज्ञातम। आया कि नहीं? तो आया ना, समझ में आ रहा है ना। कल हम लोगों ने देख लिया है, इसलिए ऊपर जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कर लिया, तो व्रीहि का यागांगत तो हमको ज्ञात हो गया, आया ना। अब यहाँ पर उन्होंने एक विशेष बात बताई थी कि पंडित जी याग का अंग है व्रीहि, ठीक है ना, लेकिन ध्यान देना साक्षात नहीं है पंडित जी, है ना। व्रीहि से याग करे, जैसे दधना होमम भावे, दधी से होम करे, है ना। तो दधी से होम करे, सीधा दधी से कर देना होता है, उसकी लस्सी बना के नहीं करना होता है कि नहीं। साक्षात दधी से होम करना है। व्रीहि विर्यजेत में ऐसा ही लगेगा कि व्रीहि मतलब धान, उसके द्वारा याग करे मतलब व्रीहि जो को आग में भगा भग ऐसे करना है क्या? ऐसे नहीं करना है। यहाँ व्रीहि जो है उसका आप पिष्ट बनाएंगे, चूर्ण बनाएंगे, है ना, उसको कूटेंगे तो चूर्ण बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, छिलका निकालेंगे, वो छिलका वाला होता है उसी को दान कहते हैं ना, छिलका जिसके ऊपर रहे। तो वो छिलका पहले निकालना पड़ेगा, अवहनन करके कूट करके तो छिलका निकलेगा, फिर वो उससे अंदर से जो भी धान्य निकलेगा उसको क्या करना पड़ेगा, चूर्ण पेषण बनाएंगे, चूर्ण बनाएंगे, फिर उसका पुरोडास बनाएंगे। पुरोडास मतलब बताया था आपको, एक बाटे की तरह होता है, इतना गोला सा बनता है ना, दाल बाटे के बाटे की तरह। तो वही क्या है, पुरोडास है। तो वो पुरोडास का फिर वो दर्श पूर्ण मास याग में वो अमुक अमुक देवता के लिए होम होता है, याग होता है। आया कि नहीं आया? याग होता है, ये होता है। अब यहाँ देखो, याग का अंग तो व्रीहि हुआ, लेकिन साक्षात है क्या? जैसे दधना जुहोती में होम का अंग दधी हो रहा है, उस तरह से हो रहा है क्या? नहीं है। पुरोडास की प्रकृति होकर के, है ना, व्रीहि अंग है लेकिन पुरोडास की प्रकृति, अरे जो जिससे पैदा हो उसकी प्रकृति है। जैसे एक स्तंभ है, मान लीजिए वो बना, जैसे ये आपका कबाट है लकड़ी का, ठीक है ना, जो है, तो वो किससे बना? लकड़ी का बना है ना, तो इसकी प्रकृति क्या है? लकड़ी। तो जो जिससे पैदा हुआ वो उसकी प्रकृति है। बुद्धि जैसे प्रकृति से पैदा होती उसका नाम प्रकृति है। महत जैसे वो प्रकृति, महद अहंकार जैसे बुद्धि से वो पैदा होता है सांख्य में, तो क्या कहते हैं, वो अहंकार की प्रकृति है। कौन? बुद्धि, है कि नहीं। तो जो जिससे पैदा होता है वो उसकी प्रकृति है, यही उसके प्रकृति मतलब क्या, और क्या प्रकृति? वातावरण थोड़ी कह रहे हैं प्रकृति, आज ठंडा है गर्म है, ये प्रकृति नहीं कह रहा। तो पुरोडास की प्रकृति क्या है? पुरोडास किससे बना है? चूर्ण से बना, वो व्रीहि से बना है ना, मूल तत्व वही है ना, जो व्रीहि। तो वही व्रीहि याग का अंग होगा, लेकिन साक्षात नहीं होगा। अभी तो कैसे होगा? पुरोडास प्रकृति तया, पुरोडास की प्रकृति होकर के वो होगा। आया कि नहीं आया? जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया था, पशुना यजेत, पशु के द्वारा याग करे, ये कह दिया पशुना यागम भावे। तो पशु के द्वारा याग करे क्या? पशु को उठा के अग्नि में झोंक देना क्या? खड़ा कर देंगे, वो जल लेगा बेचारा? ऐसा थोड़ी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। पशु के द्वारा याग करना है, लेकिन कैसे करना है? तो हृदय वो क्या कहते हैं, पशु नामे जो तृतीया है, उस तृतीया रूपा जो विभक्ति श्रुति है उसके द्वारा पशु का अंगत्व तो ज्ञापित होता है। याग का अंग पशु है ये समझ में आता है, लेकिन साक्षात अंग नहीं है। दधना जुहोती की तरह, दधी की तरह नहीं है वो। तो कैसे है? तो हृदयादि रूप अभी ही प्रकृति द्वारा, अभी ही प्रकृति तया हृदय। अब वो पशु को सीधे नहीं ना आग में डालेंगे, क्या करेंगे? उसका वपा निकालेंगे, बताया था कल, झिल्ली, उसके हृदय निकालेंगे, उनका जो मुख वगैरह जो कहा गया है वो सब निकालेंगे, तो फिर उसके द्वारा क्या करेंगे? याग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो साक्षात अंग तो कौन है? वही हृदय आदि रूप अविश द्रव्य, जो द्रव्य वही तो साक्षात वो क्या है? अंग है। लेकिन उसकी प्रकृति होने के नाते पशु भी उसका अंग होगा। आया कि नहीं आया? तो हृदय आदि रूप प्रकृति तया,
हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया, हृदयादि रूप जो हवि है उसकी प्रकृतितया पशो हो यागांगत्वम तद्वदेव अत्रापि पुरोडास प्रकृतितया व्रीहिणाम यागांगत्वम। लगा कि नहीं लगा? ये बात उन्होंने विशेष रूप से बताई, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कर दिया। अब वो परीक्षा में ऐसे आपको पूछ दे, मान लीजिए कि भाई पशु ना यजेत पशो हो यागांगत्वम कथम साक्षात प्रकृतितया हृदयादि रूप अविहि प्रकृतितया पुरोडास प्रकृतितया फल ये तेसु एकमपि न। तो आप क्या करेंगे कि याग का अंग हो रहा है साक्षात जो को है ये पर ये तो क्या होता है हृदयादि रूप अभी, ये तो कभी सुना ही नहीं पढ़े होंगे तो यही समस्या होगी ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उसी तरह व्रीहि भी अजेत, ये भी उन्होंने समझा दिया कि प्रोडास प्रकृतितया यागांगत्वम कस्य व्रीहिणाम, व्रीहिणाम। अरे एक ठो व्रीहि थोड़ी रहेगा, चलो कह सकते हो व्रीहि है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्रीहिणाम कहो, है ना। चलिए हुआ, ये कर दिया, ठीक। फिर आया इसके बाद उन्होंने ये तृतीय विभक्ति का उदाहरण दिया, तृतीया विभक्ति रूपा जो विनियोग त्रिश्रुति, उसका एक उदाहरण दिया। इसके बाद नंबर 2 का उदाहरण उन्होंने तृतीय विभक्ति का ही दिया, कौन सा? अरुणया पिग्गाक्ष्या एक हायन्या गवा सोमम गृणाति, कि सोम या करना है, सोम का क्रयण करना होगा, लेकिन कैसी गाय से करना है? जो एक हायनी गाय हो, मतलब एकम हायनम यस्या, एक ही वर्ष हुआ है जिस गाय का, पिंगाक्षी होनी चाहिए, है ना। पिंग अक्षी वाली होनी चाहिए, उसी आंखें पिंग वर्ण की होनी चाहिए। पिंग मतलब क्या बताया था? हाँ, नील और पीत ये दोनों मिश्रित जब वर्ण करते हैं तो उसको पिंग कहते हैं। ऐसी आंखें उसकी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? अरुणा होनी चाहिए, है ना, मतलब ईषद रक्त वर्ण वाली, थोड़ा सा हल्का हल्का लाल वर्ण हो जिस गाय का, ऐसी गाय देखिए सोम का क्रयण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले गए दुकान से, भैया 1 किलो दे दो, है कितना के दिया 500 ऐसे नहीं लेना है उसका, इस तरह से मतलब विधान है, उसी तरह से क्रयण करना है, वरना जो अपूर्व मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, है ना। चलिए पता चला अमेजोन से मंगा लिए ऑर्डर करके कि भाई हमको थोड़ा 1 किलो कुरियर करिए ना, सोम चाहिए वो समझेगा भी नहीं सोम क्या है, ठीक है। तो चल भगवती जगदम्बा, तो ये कर दिया, ठीक है। क्या? गवा सोमम गृणाति, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने ये कहा अरुणया, यहाँ मैंने एक आकृताधिकरण न्याय बताया था, आकृत्याधिकरण न्याय, है ना, कि भाई यहाँ पर देखो वस्तु स्थिति क्या है कि भाई यहाँ पर अरुणा शब्द जो है ना वो लग तो रहा है जैसे वाक्य लिखा है उसके अनुसार कि ईषद रक्त वर्ण वाली जो गाय है तया सोमम क्रीणाति, इस तरह से अरुणया का अर्थ आ रहा है, लेकिन इस तरह का नहीं है, ठीक है ना। ये मीमांसकों का सिद्धांत नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आकृत्याधिकरण से भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको विशेष रूप से बताया। इतना भी जरूरी नहीं होता, लेकिन ये सब आकृत्याधिकरण से भी प्रश्न पूछता है क्या आकृत्याधिकरण न्याय न अरुणया इत्यत्र अरुण शब्द किम परकः, दे देगा कि ईषद रक्त वर्णवत परः, ईषद रक्त वर्ण परः, ऐसे कर देगा तो घूम जाएंगे ना बात, तो इसलिए ध्यान रखना। तो आकृत्याधिकरण न्याय का क्या तात्पर्य कि यहाँ पर ये जो अरुण शब्द है वो ईषद रक्त वर्ण वाली गाय का बोध नहीं करा रहा है, वो किसका बोध करा रहे हैं? ईषद रक्त वर्ण का ही बोध रहा, हल्का हल्का लाल वर्ण का ही बोध, लाल वर्ण वाली गाय का बोध नहीं करा रहा, ठीक है ना। तो अरुणा का अन्वय पहले क्रिया में हो जाएगा, क्रयण में, है ना, कि भाई ईषद रक्त वर्ण से क्रयण करना चाहिए, ये कर देंगे, ठीक है ना। अब ईषद रक्त वर्ण कोई ऐसा तो पदार्थ है नहीं कि जिसको देख के हम खरीद ले, ईषद रक्त वर्ण रंग ऐसे मिलता क्या? वो अमूर्त पदार्थ है ना, वो मूर्त पदार्थ नहीं है, क्रियावत पदार्थ नहीं है। इन लोगों का मूर्त की परिभाषा क्या होगी देखनी हो चाहिए, लेकिन चलिए हम लोग अपने अनुसार चला रहे कि भाई मूर्त द्रव्य नहीं ना, मूर्त द्रव्य मतलब जिसमें क्रिया हो, जैसे आप मूर्त द्रव्य, ये मूर्त द्रव्य, ये मूर्त द्रव्य, इसमें क्रिया होती है कि नहीं होती है? ऐसे उठा दिया उठ गया,
है ना। इस तरह का रंग है क्या, ये कपड़े का ये रंग है जो भी, तो उसको निकाल के ऐसे घुमा सकते क्या, नहीं होगा। तो ये अमूर्त पदार्थ होता है, रूप जो होता है, रंग जो होता है, वो क्या होता है, अमूर्त पदार्थ। तो वो कैसे, उसके द्वारा कैसे क्रयण करे, वो कभी क्रयण का अंग हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा पंडित जी साक्षात तो नहीं हो सकता है ना, अपितु परंपरा तो होगा ना, गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा। गाय तो बहुत सारी होती है, उसमें से लाल वर्ण वाली ही गाय लेनी है, ऐसा करके वो आरुण्य जो रंग है, जो कि गुण पड़ता है, वो भी क्या हो जाएगा, क्रयणांग हो जाएगा, क्रयण का अंग हो जाएगा। तो ऐसी वो बताना चाह रही, इसलिए ये दूसरा उदाहरण दिया तृतीय विभक्ति का, कि आप लोगों को पता रहे कि केवल मतलब यहाँ मूर्त पदार्थ ही सब अंग नहीं होते हैं, यहाँ क्रिया भी अंग होती है और गुण भी अंग होते हैं, सब अंग होते हैं, जो जो कहा जाए वो सब अंग होते हैं। आया कि नहीं आया, तो ये अंग है, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर अरुणा शब्द आरुण्य परक है, मतलब ईषद रक्त वर्ण परक है, आकृत्य अधिकरण न्याय में आप लोगों को जानना था, तो उसका क्रिया में अन्वय कर दिया। अब अन्वय यहाँ पर अरुण या गवा में अन्वय नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि अरुणया में भी तृतीय, गवा में भी तृतीय, तो दोनों समान विभक्ति अंत है। तो समान विभक्ति अंतों का क्या होता है, अभेद होता है ना। अब अरुणा शब्द तो आरुण्य परक है, रंग परक है, और गो शब्द गाय परक है, उसका अभेद हो सकता है क्या, नहीं होता। तो क्या करेंगे, तो पहले उन्होंने कहा कि अरुणा शब्द आरुण्य परक है, मतलब रंग परक है, उसका अन्वय क्रिया में हो जाए पहले, उसके बाद पार्ष्ठिक अन्वय करेंगे गाय के साथ। क्या करेंगे, पार्ष्ठिक पीछे से, है ना, मतलब पहले क्रिया में हो जाए अन्वय, उसके बाद पीछे से अन्वय बोध कराने के लिए आरुण्य शब्द की लक्षणा करेंगे, आरुण्य रंग वाली जो गाय है उसमें, फिर अभिधान में हो जाएगा। इस तरह का उन्होंने यही आकृत्य अधिकरण न्याय है, पार्ष्ठिक अन्वय जिसमें किया जाता है वहां पर इस तरह का आकृत्य अधिकरण न्याय न पार्ष्ठिक अन्वय ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसका तात्पर्य यही वाक्य मुख्य वाक्य है ना। तो चलिए कर दिया। तो अरुणया पिंगाक्ष्या गवा सोमम क्रीणाति, हमें मतलब ये अरुणया में तृतीया है, उस तृतीय विभक्ति के द्वारा आरुण्य जो रंग है उसका अंगत्व ज्ञापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किन निरूपित अंगत्व, क्रयण निरूपित अंगत्व, मतलब क्रयण का वो अंग हो रहा है, सोम क्रयण का वो अंग हो रहा है, और आरुण्य रंग हो रहा है। तो उसमें पूर्व पक्षी ने शंका की थी ना, कैसे भाई वो हो रहा है, तस्य अमूर्तत्वात् कस्य तथा तस्य कथम अंगत्वम, वो कैसे अंग होगा। तो क्या उत्तर दिया था, परिच्छेद द्वारा तस्य अंगत्वम, गोरूप द्रव्य का परिच्छेदन करके वो अंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये कल विस्तार से हम लोगों ने देखा, आप लोग समझ में आ गया ना। तो चलिए कर लिया। तो ये कहा, फिर क्या पंक्ति उन्होंने लिखी थी, हो गया ना, न तो साक्षात अमूर्तत्व, साक्षात वो आरुण्य अंग नहीं होगा क्योंकि वो अमूर्त है, अपितु गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा ही होगा। आया ना, ये कर दिया किसका, तृतीय विभक्ति रूपा विनियोग त्रिश्रुति के दो उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्यों दिया, तो यही प्रयोजन रहा, ठीक है ना, कि गुण का भी होता है। हाँ, ये कहने के लिए। चलिए इसके बाद आया, अच्छा द्वितीय विभक्ति में आया। अब देखिए बड़े बवाली लोग हैं ये सब, है ये क्या मतलब होता है, विभक्ति में पहली कौन आती है, द्वितीय आती है, तृतीय आती है, तो फिर कहाँ है सब, मतलब गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। आपको इतना भी सहूर नहीं ग्रंथ लिखने का कि पहले तृतीय विभक्ति का दे दिए फिर द्वितीय विभक्ति का उदाहरण दे रहे, द्वितीय से चालू कर, चलिए प्रथमा का नहीं मिलता है तो छोड़ो उसको, लेकिन द्वितीय तो रखो, द्वितीय का तो है ना आपके पास, तो क्यों भाई बाद में रख रहे हो द्वितीय। तो इसका उत्तर है, लेकिन पहले इसको समझ लिया जाए, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहले समझ लीजिए। व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहीन प्रोक्षति में यहाँ देखो क्यों, इसका उत्तर समझ लो तो ये भी बैठ जाएगा। क्या होगा कि तृतीय विभक्ति में और इसमें कुछ अंतर है। तृतीय विभक्ति वाला जो उदाहरण उसमें सारल्य है, कुछ सारल्य कुछ है। क्या सारल्य है, आप कहेंगे सब समान, तो वहाँ सारल्य ये है कि दथना जो होती हो, चाहे व्रीहि भी यजेत हो, चाहे अरुण या क्रीडाती हो, संक्षेप में बोले तो कोई भी वाक्य हो, इसमें तृतीया जिस पद के बाद लगी है उसी का अंगत्व होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। व्रीहि भी यजेत में अंग कौन हो रहा है, दधना जो होती में अंग कौन हो रहा है, और अरुण या क्रीणाति में कौन हो रहा है अंग, आरुण्य, यही हो रहा है ना। अरे अरुण शब्द का आरुण्य अर्थ है, उसी का तृतीय लगा, अरुणा का अरुण या बना है, तो आरुण्य का यह अंग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ द्वितीय तो सीधे समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो विभक्ति लगी है ना तृतीय विभक्ति,
उसी की प्रकृति अर्थ का ही अंगत्व होता है। आया कि नहीं आया? तो उसमें शीघ्रता से समझ में आ जाता है। व्रीहिन प्रोक्षति में ऐसा नहीं है, जिसके बाद द्वितीया लगी है वो अंग नहीं होगा। जैसे व्रीहिन, व्रीहि शब्दोत्तर द्वितीया है, तो व्रीहि का अंगत्व नहीं है, व्रीहि अंगी है, अंग तो प्रोक्षण है। आया कि नहीं आया? तो ये उसमें एक सारल्य उसमें पड़ रहा है, साफ साफ समझ में। कल आप लोगों को टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था ना कि व्रीहिन प्रोक्षति में कैसे प्रोक्षण को अंग कह रहे हैं, व्रीहि को कहना चाहिए, ऐसा आप लोग बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे? तो क्यों आपको भ्रम हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए उन्होंने पहले तृतीया रख दी कि पहले ये लोग समझ ले कि क्या होता है वस्तु, तो अंगत तो कैसे बताया जाता। अब पहले द्वितीया रखे तो उलझ जाते कि ये कैसे द्वितीया के द्वारा अंगत तो समझ में आ रहा है ना? ये होता कि नहीं होता? इसलिए कुछ सारल्य था, इसलिए पहले तृतीया विभक्ति का उदाहरण दिया, फिर द्वितीया का दिया। आया ना? तो यही आया व्रीहिन प्रोक्षति, ये वाक्य आया। चलिए अब फिलहाल इसमें आया जाए। यहाँ व्रीहिन में व्रीहि शब्दोत्तर द्वितीया विभक्ति है। व्रीहिन बनता है ना, व्रीहि व्रीहि व्रीहयः, व्रीहिम व्रीहि व्रीहि व्रीहीन, व्रीहीन होगा ना, तो यही व्रीहीन। तो व्रीहीन प्रोक्षति मतलब व्रीहीन का प्रोक्षण करना चाहिए, है ना? अब व्रीहि का प्रोक्षण करना चाहिए कहा ना, तो व्रीहि जो है उसको उद्देश्य करके प्रोक्षण का विधान हो रहा है। वाक्य समझिए तभी समझ में आएगा, वरना हर बार घूमते रहेंगे कि इसमें कौन अंग है कौन अंगी है। व्रीहिन प्रोक्षति दर्श पौर्णमास में याग में पढ़ा गया है। व्रीहि वीर यजे, तो ये वाक्य आ गया व्रीहि के द्वारा याग करे। अब व्रीहि के द्वारा याग करे तो परम वो करना होगी ना प्रक्रिया पूरी, उसको निकाल। तो पहले प्रोक्षण करना होता है ना? प्रोक्षण मतलब वो छींटे डालना है, क्या कहा जाए प्रोक्षण को? श्लोक लिखा ना था, ध्यान में नहीं आया, कोई देखना उसमें शायद लिखा हो किसी में, प्रोक्षण किसको कहते हैं। ऐसे ऐसे पानी डालते हैं, ऐसे करते हैं, उसको तो अभ्युक्षण कहते हैं। इसी तरह का अलग अलग प्रोक्षण शायद ऐसे करते उसको प्रोक्षण कहते। एक ऐसे भी आता है, तो 3-4 प्रकार है, तो उसका अलग अलग नाम दिया गया है। तो प्रोक्षण, तो व्रीहि व्रीहिन प्रोक्षति, प्रोक्षति लेट लकार है, तो व्रीहि का प्रोक्षण करना चाहिए, ये अर्थ है। तो व्रीहि को उद्देश्य करके प्रोक्षण का विधान हो रहा है ना, जैसे दधना जुहोती में होम को उद्देश्य करके, ऐसे यहाँ क्या हो रहा है व्रीहिन प्रोक्षति में व्रीहि को उद्देश्य करके व्रीहि का प्रोक्षण करना चाहिए। तो व्रीहि को उद्देश्य करके प्रोक्षण विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो समझ, जिसका विधान किया जाता है, जो विधेय होता है वही तो अंग होता है। वो तो पहले से ज्ञात है व्रीहि, तो आया कि नहीं आया? तो व्रीहि जो है वो क्या है? उद्देश्य है ना, ये विधेय है। कौन? प्रोक्षण। तो कौन अंग हो जाएगा? प्रोक्षणात्मक जो क्रिया है वो अंग हो जाएगी। आया कि नहीं आया? तो प्रोक्षण जो क्रिया वो अंग है, किसका अंग होगा? व्रीहि का। तो अंगी कौन हो जाएगा? व्रीहि हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोग को कल भ्रम हो रहा था कि नहीं भाई व्रीहि अंग होना चाहिए सब जगह, जैसे आ रहा है ना? दृष्टांत की तृतीया विभक्ति में जैसे देखा वैसे यहाँ पर भी ऐसे ही बिठा रहे थे कि व्रीहि अंग होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी नहीं कह रहे व्रीहि के द्वारा प्रोक्षण करे, ऐसा कह रहे क्या हम? तब तो होता व्रीहि के द्वारा प्रोक्षण करे ऐसा कहते, तब तो प्रोक्षण का अंग व्रीहि होता। लेकिन क्या है? व्रीहि का प्रोक्षण करे, व्रीहि का प्रोक्षण करना है, व्रीहि का प्रोक्षण करना है। आया कि नहीं? तो व्रीहि जो है वो क्या हो जाएगा? अंगी हो जाएगा, और उसका अंग हो जाएगा प्रोक्षण। बात समझ में आई? तो द्वितीया श्रुतिया, यहाँ द्वितीय विभक्ति को सुन करके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साक्षात समझ में आ रहा है ना कि व्रीहि का प्रोक्षण करना चाहिए, व्रीहि को प्रोक्षित करना चाहिए। तो ये द्वितीय विभक्ति से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये द्वितीय रूपा जो विनियोग त्रिश्रुति है उसके द्वारा किसका अंगत्व बताया जा रहा है? किन निरूपित अंगत्व बताया जा रहा है? मतलब व्रीहि का अंग प्रोक्षण है ऐसा बताया जा रहा है। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। चलिए व्रीहिन प्रोक्षति यही कह रहा है, पढ़ो। व्रीहिन प्रोक्षति प्रोक्षणस्य द्वितीया श्रुतिया, द्वितीया जो विभक्ति रूपा विनियोग त्रिश्रुति है, तया श्रुतिया व्रीहि अंगत्वम। कस्य व्रीहि अंगत्वम? तो प्रोक्षणम अंगम, और अंगी कौन हो जाएगा? व्रीहि अंगी हो जाएगा, और प्रोक्षण अंग हो जाएगा। तो यही प्रोक्षण का अंगत्व बताया। उसका वाक्यार्थ बहुत देखेंगे ना तो आप सब समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए अब प्रश्न हुआ ये प्रोक्षण क्यों किया जाता है? ये प्रोक्षण क्यों किया जाता है? तो आप कहेंगे अरे व्रीहि साफ हो जाए, है? व्रीहि साफ हो जाए,
खराब कुछ लगा हो तो उसका अच्छा हो जाए, तो उसके स्वरूप मतलब उसका जो वास्तविक स्वरूप वो प्राप्त हो जाए, इसलिए वो प्रोक्षण करते हैं। तो उसके लिए कहा नहीं भाई, न व्रीहि स्वरूपार्थम, व्रीहि स्वरूप करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। व्रीहि स्वरूपार्थ प्रोक्षण नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो वही पंक्ति लिखी, क्या लिखी? तथा च प्रोक्षणम न वो जो अंगीभूत प्रोक्षण हुआ, अंग हुआ है जो प्रोक्षण व्रीहि का, वो तच्च प्रोक्षणम न, व्रीहि स्वरूप वो प्रोक्षण व्रीहि स्वरूपार्थम न, वो व्रीहि के स्वरूप प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है। तो फिर क्यों किया जाता है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? अरे क्यों प्रोक्षण कर रहे हो, है ना। व्रीहि, अब वो 2 छींटे डालने से कौन सा उसका व्रीहि का स्वरूप आएगा, है ना। अच्छे से धुलोगे वो 1 बाल्टी पानी डाल के, तब साफ होगा, ये कहा तो ठीक है। अब प्रोक्षण में 2 छींटे डालना है, उसमें कौन सा वो व्रीहि का, तो व्रीहि स्वरूपार्थम तच्च प्रोक्षणम नास्ति, है ना। तो क्यों है, तो अदृष्ट प्राप्ति के लिए, है ना, कोई अपूर्व प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। अपूर्व फल होता है ना, कोई चीज करेंगे तो उसका एक द्वारा क्या होगा, एक अपूर्व पैदा होगा, है ना, जिसको कहा जाए पुण्य आपकी भाषा में, ठीक। तो चलिए वही अपूर्व पैदा कराने के लिए देखो यहाँ क्या है, मीमांसक लोग जो है ना कहते हैं, हम लोग क्या कहें, जैसे कि भाई याग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो याग तो लोग अग्निहोत्र होम तो प्रतिदिन सुबह शाम करते हैं, कौन सा स्वर्ग मिलता है दूसरे दिन, या तो वो याग करने के, अरे तुरंत मिल जाना चाहिए ना। अग्निहोत्र होम में स्वर्ग काम हो जाए, तो स्वर्ग काम जो पुरुष हो वो अग्निहोत्र होम करे, तो अग्निहोत्र होम जैसे किया वैसे पहुंचा देना चाहिए ना स्वर्ग में। होता है क्या ऐसा? कब मरेगा कब जाएगा, है कि नहीं। तो 60 70 80 साल 100 साल जिएगा तब जाके मरेगा, तब स्वर्ग जाएगा ना। तो याग तो आपका खत्म हो जा रहा है, जब जो दिन पूर्णिमा को करेंगे, पूर्णिमा के दिन खत्म हो गया 2-3 घंटे में, स्वर्ग मिलता है क्या? तो फिर तो स्वर्ग का कारण कौन माना जाए, स्वर्ग का कारण कौन माना जाए? याग तो माना नहीं जा सकता, याग तो उसी समय नष्ट हो गया, 2 घंटे करके खत्म हो गया, कौन सा स्वर्ग प्राप्ति हुई? नहीं हुई ना। तो याग को साक्षात कारण नहीं मान सकते ना, तो कैसे होगा? तो बीच में एक अपूर्व की कल्पना करते हैं, क्या करते हैं? अपूर्व की, भाई वो याग किया तो एक अपूर्व पैदा हो गया, एक अपूर्व, एक पुण्य कहिए तो ये पैदा हो गया, और वो आदमी जब मरेगा तो वो अपूर्व उसको दिलवाएगा टिकट स्वर्ग का, है कि नहीं, कि चलो भाई तुम आ जाओ, इधर आओ, इसने याग किया, इसको दिल दिया, यही करता। तो ये अपूर्व जो है वो क्या कराता है? स्वर्ग देता है। स्वर्ग वो अपूर्व, तो याग से पैदा क्या हुआ? अपूर्व मतलब एक अदृष्ट, अपूर्व अदृष्ट जो कहिए पुण्य, है ना, ये पैदा होगा। और क्या होगा उससे? वो जब वो आदमी मरेगा, है ना, प्राण त्याग करेगा, तब उसका क्या होगा? वहां पर वही अपूर्व उसको दिलाएगा। तो परंपरा तो याग कारण हुआ कि नहीं हुआ? अरे याग नहीं किया तो कहा दुकान से लाके लाते अपूर्व, अरे याग से ही तो पैदा हुआ। तो याग की कारणता है, लेकिन वो अपूर्व द्वारा है, साक्षात नहीं है, ठीक है ना। स्वर्ग के प्रति याग कारण, लेकिन साक्षात नहीं। अरे याग खत्म हुआ तुरंत नहीं दिला देगा, अपूर्व के द्वारा दिलाएगा, है कि नहीं। तो चलिए यही चीज है, बात समझ में आएगी नहीं आई? अपूर्व अदृष्ट, ये कोई दिखने वाली चीज नहीं कि मतलब कोई याग किया तो उसके सर पे एक यहाँ चांदा हो जाए कि भाई पता चलेगी याग किया, ऐसा नहीं होता है ना। वो एक पुण्य है जो कि प्रत्यक्ष नहीं होता है, इंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसा एक अपूर्व अदृष्ट पुण्य होता है जो आपको स्वर्ग दिलवाता है यथा समय। आया कि नहीं आया? तो ये उनकी कल्पना, मैंने आपको अपूर्व शब्द को समझा, अपूर्व समझ में आया ना। आंखें फाड़ रहे थे, पूछ नहीं रहे थे कि अपूर्व क्या होता है, आंखें ऐसे फाड़ रहे, अपूर्व कहाँ से आ गया? अरे पूछना चाहिए ना जब नहीं समझ में आ रहा तो अपूर्व मतलब अदृष्ट पुण्य, समझ में आया। तो उसी तरह यहाँ पर व्रीहि का प्रोक्षण करना चाहिए, ये कह दिया व्रीहिन प्रोक्षति, तो द्वितीय रूपा जो विभक्ति रूपा विनियुक्ति श्रुति है उसके द्वारा वो व्रीहि का अंग हो गया कौन? प्रोक्षण, और अंगी हो गया व्रीहि, ये हो गया, ठीक है ना। अब वहां पर प्रोक्षण, अब यहाँ दूसरी एक बात चल गई, ये तो हो गया द्वितीय श्रुति के द्वारा अंगत्व ज्ञापित हो गया, किसका? प्रोक्षण का, है ना, अंगत्व ज्ञापित हो गया। लेकिन वो अब दूसरी बात चली कि भाई ये प्रोक्षण किया क्यों जाता है? तो कहा कि न व्रीहि स्वरूपार्थम, तो किस लिए किया जाता है फिर? व्रीहि स्वरूप के लिए तो किया नहीं जाता है ना। तो किसके लिए किया जाता है? तो कहा कि भाई अपूर्व के लिए, वो व्रीहि प्रोक्षण करेंगे तभी अपूर्व पैदा होगा, उससे जो अपूर्व एक पैदा होगा ना, कोई भी क्रिया जो कही है उसको करने से एक अपूर्व पैदा होगा ना, तो तभी होगा जब प्रोक्षण करेंगे। प्रोक्षण नहीं करेंगे तो यहाँ अपूर्व कम हुआ,
मतलब अब जब याग पूरा करेंगे तो उसमें कुछ कमी रह जाएगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि सब छोटे छोटे अपूर्व मिल 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 करके एक फलापूर्व को पैदा करते हैं, मुख्य अपूर्व को पैदा करते हैं। तो अब जब एक जगह से कोई लंगड़ा रह गया तो वो अंतिम पे विकलता रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ऐसा होगा। तो अपूर्व उत्पन्न कराने के लिए आया कि नहीं आया, तो चलिए वही कहा, क्या कह रहे पढ़ो, तच्च प्रोक्षणम न व्रीहि स्वरूपार्थम हाँ तस्य तेन विना उपपत्तेः। तस्य तेन विनापि उपपत्ते है, वो प्रोक्षण जो है वो व्रीहि स्वरूपार्थ नहीं है, व्रीहि को स्वरूप प्राप्ति कराने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, तो हेतु दिया, तस्य तेन विनापि उपपत्ते, वो तो प्रोक्षण नहीं करेंगे, हम धूल देंगे उससे स्वरूप हो जाएगा प्राप्ति। स्वरूप प्राप्ति ही करनी, हम बाल्टी में डाल के धुल देंगे, है ना, तो अच्छा तो उससे होगा। तो प्रोक्षण के बिना ही वो तो सिद्ध हो जाएगा, उसके लिए प्रोक्षण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैसे बता रहा है, बढ़िया युक्ति से समझा रहा है कि तस्य मतलब प्रोक्ष व्रीहि स्वरूपस्य तेन विनापि, मतलब प्रोक्षणेन विनापि उपपत्ति है, उपपत्ति हो जाएगी। क्या पूछ रहे थे, बोलो। कि जैसे याग अग्निहोत्र करेंगे तो उससे पुण्यात्मक और अदृष्ट पैदा हुआ है, ऐसे ब्राह्मण हनन से भी पापात्मक अदृष्ट होगा, हो सकता है, क्या होगा ही, न ब्राह्मणम अन्यात् कहा है। अब आप उस श्रुति निषेध का उल्लंघन करेंगे और वो करेंगे तो वो भी अदृष्ट पैदा कराएगा, है ना। तुरंत आपको नहीं, ऐसे नरक नहीं ना मिल जाता है तुरंत कि ब्राह्मण को मारा और पता चला कि नरक में चला गया, ऐसा नहीं होता ना। आराम से बढ़िया खाता पीता है, टहलता घूमता है बढ़िया से, है कि नहीं, ऐसा होता है। लेकिन एक अपूर्व उसके सर पे चढ़ के बैठ गया एक अपूर्व पैदा हो गया। अपूर्व अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, अपूर्व ही उसको कहा जाएगा, अदृष्ट। तो पापात्मक भी होता है, पुण्यात्मक भी होता है। तो पापात्मक को अदृष्ट आ जाएगा, जब बढ़ेगा तब वो आएगा, चलो तुम इधर आओ, इधर साइड में आओ, तुम लाइन लगाएगा है ना, तो उधर ले जाएगा। तो ये से है सब। चलिए, तो होगा उसमें भी। तो यहाँ पर फिलहाल आओ कि वो जो प्रोक्षण है वो व्रीहि स्वरूपार्थ नहीं है। क्यों नहीं है, तो जो कि व्रीहि का स्वरूप की प्राप्ति तो बिना प्रोक्षण के हो जाएगी, इसलिए उसको व्रीहि स्वरूपार्थ प्रोक्षण नहीं कह सकते। चलिए, तो किस लिए है, अपूर्व की सिद्धि कराने के लिए, अपूर्व का साधन हो करके वो अपूर्व का सिद्धि कराने के लिए, उत्पत्ति कराने के लिए क्या है, वो प्रोक्षण है। आया कि नहीं आया, चलिए। व्रीहिन् अप्रोक्ष्य यागानुष्ठाने अपूर्वानुपपत्तेः। व्रीहि प्रोक्षण नहीं किया आपने, याग कर लिया पूरा का पूरा, तो वो अपूर्व पैदा जो होना चाहिए नहीं होगा, याग का होगा क्या, क्योंकि विकल हो गया इधर, है ना, खंडित हो गया, तो इसलिए वो होगा नहीं। इसलिए कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाती। आजकल जो लग रहा है कर्मकांड में बाहा बही, है ना, जो मन में आया सो करवा दिया, कहा समय नहीं है चलो उसको हटा दिया जाए, तो वो अपूर्व पैदा नहीं कराता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़, इसलिए किसी भी चीज़ को काटेंगे मतलब समझिए कट गया गया वो आज से, ठीक है ना। तो चलिए, विकल नहीं होना चाहिए कहना। तो वही कह दिया कि भाई प्रोक्षण के बिना याग का जो अपूर्व पैदा होना चाहिए वो नहीं हो सकता है, इसलिए अपूर्वार्थ वो प्रोक्षण है। आया कि नहीं, न तो व्रीहि स्वरूपार्थम। चलो चलो चलो, ये सब किस्सा कहानी है। व्रीहिन् अप्रोक्ष्य यागानुष्ठाने अपूर्वानुपपत्तेः। यागानुष्ठान करने पर वो अपूर्व की अनुत्पत्ति हो जाएगी, उपपत्ति नहीं होगी, उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, कब, जब प्रोक्षण नहीं करेंगे तब। हाँ ठीक, चलो। एवं सर्वेषु अंगेषु अपूर्व प्रयुक्तम अंगत्वम बोध्यम। इसी तरह सब जगह अंगों में इस तरह का अपूर्व प्रयुक्तम अंगत्वम बोध्यम, अपूर्व प्रयुक्त, अपूर्व का कारणीभूत अंगत्व समझना, है ना। कोई भी अंग होगा तो उसके द्वारा, अब दधना जो होती का दधी अंग है। अब आप चले कि चलो बे, तो अब दधी अब थोड़ी दरिद्र है, काजू किशमिश डालेंगे, दधी क्या आता है, 10 का मिल जाता है, महंगा वाला देंगे। और सुवर्ण का होम करेंगे, हम धनवान है, हमारे याग में लगना चाहिए ना कि भाई कुछ धनवान है, तो सोना उसमें डाल देंगे, सुवर्ण का होम कर देंगे, तो वो होगा क्या, अपूर्व की प्राप्ति नहीं होगी ना, जो चाहिए वो। अरे आपके धनवान है तो अपने घर रखे, यहाँ जो कहा वही करिए। यहाँ कहा कि जमीन पे बैठो, मतलब जमीन पे बैठो, तभी होगा अपूर्व उत्पन्न। यही आया कि नहीं आया, चलिए यही कर दिया। एवं सर्वेषु अंगेषु सब अंगों में अंगत्व अपूर्व प्रयुक्तम बोध्यम। चलिए चलिए, अब द्वितीय श्रुति का और एक उदाहरण दे रहे हैं।
पहले तृतीया के दो दिए, कौन कौन? व्रीहि गजेत अरुणिया पिंगाक्षिया एका वहाँ तृतीय रूपा विभक्ति विनियुक्त श्रुति है, उसके द्वारा अंगत्व ज्ञापित हुआ। वहाँ ददना जुहोती में किसका अंगत्व ज्ञापित हुआ? गधी का अंग, और विभ्रियजेत में व्रीहि का अंग, व्रीहि का, और अरुण या गृणातिक में आरुण्य का, है ना, वर्ण का, रंग का। हुआ कि नहीं हुआ? और इसके बाद अब द्वितीय श्रुति के एक उदाहरण देख लिया, व्रीहीन प्रोक्षति, इसमें किसका अंगत्व बोधित हुआ? द्वितीय विरूपा विनियोक्ति श्रुति से प्रोक्षण का। बस इतना ध्यान रखना, फटाफट निकलते चलो अखबार की तरह। चलिए क्या आया इसके बाद? इमाम अग्रे भणन रसना मृतस्य इति अस्वाभिधानिम आदत्ते, ये पूरा है। देखो एक चयन याग होता है, ठीक है, चयन होता है एक, है ना, कोई एक क्रिया विशेष, याग विशेष, इष्टि विशेष, समझिए आप जो समझना हो सामान्य रूप से। तो वो उसमें क्या होता है, एक स्थंडिल बनाना होता है। अब स्थंडिल कैसे बनेगा? इष्ट का चाहिए कि नहीं चाहिए? इष्ट का चाहिए। इष्ट का मतलब ईंटें चाहिए ना, तो इष्ट का चाहिए, विशेष प्रकार की इष्ट का चाहिए, उसके नाप बाप सब रहता है। अब वो इष्ट का बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं बाजार के खरीद के, बनानी है उसको। अब वो इष्ट का को बनानी है, अपने स्वयं को, यजमान को बनानी है। ऐसे नहीं होता कि चलो वो अतुल की ले आओ 101 आती है ना बहुत सारी, उस बीच में लिखा रहता अतुल फलाड़ा लिखना लिखना, है ना। तो दऊमल, यहाँ देवमल की चलती है देखे थे मैं एक जगह, तो देवमल लिखा है, तो मैंने कहा देवमल कौन है भाई, ऐसा कौन सा ईटा होता है देवमल का? तो वो इष्ट का बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? तो इष्ट का बनाने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? मिट्टी चाहिए। अब मिट्टी चाहिए मतलब मिट्टी लेने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो वो अध्वर्यु जाएगा, वो अध्वर्यु। 4 ऋत्विक, बहुत सारे ऋत्विक होते हैं ना यागों में, तो एक अध्वर्यु नाम का एक ऋत्विक विशेष है, ब्राह्मण विशेष है, ठीक है ना। तो वो अध्वर्यु को जाना होता है लेने के लिए, वो मृत्तिका लेने। अब मृत्तिका लेने जाएगा, टेम्पो लेके नहीं जाना है, एक अश्व ले जाना और एक गर्दभ ले जाना, 2 को ले जाना है। समझिएगा इसको, किस्सा कहानी समझेंगे तभी समझ में आएगा, वरना ये सब बातें नहीं समझ में आएगी। आया कि नहीं? तो टेम्पो लेके नहीं कि चलो भाई ले आए, साइकिल पे बोरा रख के भर के उठा के ले आए BHU से, ऐसे नहीं ला रहा महावदा की बगिया से नहीं लेके आ रहा है कि नहीं तो अब मृत्तिका लानी है, मृदाहरण करना है आपको, ठीक। तो मृदाहरण करना है तो कैसे करेंगे? तो अश्व को ले जाएंगे एक, और एक ठो गर्दभ ले जाएंगे, गधे को ले जाएंगे, 2 ठो ले जाएंगे। लेके गए वहां पर लेने के लिए। और वहां पर जब लेने गए तो मृत्तिका आपने ले ली, और जब लेके आ रहे, जब उसको ढो के लाएंगे ना अश्व की गर्दभ के ऊपर, तो अश्व को ले आए, अश्व के ऊपर ले आना है। तो अश्व को रज्जु होती है कि नहीं होती है? उसी को रसना कहते हैं। क्या कहते हैं? रसना। रसना मतलब रज्जु, है ना। तो वो रसना को पकड़ना होगा ना, अरे तभी तो अश्व चलेगा कि ऐसे ही घुमा, उसकी रज्जु पकड़ेंगे आप अश्व की, तो वो पकड़ने के लिए ये मंत्र है। वो रज्जु पकड़ने के समय ये मंत्र बोलना है, इमाम अग्रे भणन रसना मृतस्य, ये मंत्र है। इति अश्वाभिधानिम आदत्ते, इस मंत्र के द्वारा अश्वाभिधानी, अश्व की अभिधानी मतलब वो रज्जु, अभिधानी उसको कंट्रोल में रखने वाली जो चीज होती है, रज्जु रसना, वो आदत्ते, उसको वो करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इसमें ये मंत्र बोल के, क्या मंत्र है वो? इमाम अग्रे भणन रसना मृतस्य, इतना मंत्र है ना। इति अश्वाभिधानिम आदत्ते। तो अश्वाभिधानिम में कौन विभक्ति है? विद्या है कि नहीं है? तो अश्वाभिधानिम आदत्ते, कि अश्व का जो अभिधानी मतलब समझ में आ रहा है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए जो रज्जु आती है ना, तो वो अश्वाभिधानी जो है उसको ग्रहण करना है। लेकिन क्या बोल करके? तो ये मंत्र बोल करके, है ना, इमाम अग्रे भणन रसना मृतस्य, ऐसा करके वो अश्वाभिधानी को ग्रहण करना है, आदान करना है, लेना है, पकड़ना है। आया कि नहीं आया? ये उसका है। अब देखो यहाँ पर वो जो आपके अश्वाभिधानी में द्वितीय है ना, तो समझ में आ रहा है ना साफ साफ कि भाई अश्वाभिधानी के जो का आदान करना है ना, मतलब ग्रहण करना है, तो इस मंत्र के द्वारा करना है, ऐसा अर्थबोध समझ में आ रहा है। इति अश्वाभिधानिम आदत्ते, तो अश्वाभिधानिम रूप जो द्वितीय विभक्ति, उसके द्वारा क्या समझ में आ रहा है? किसका अंगत्व तो समझ में आ रहा है, बता सकते हो? रज्जु ग्रहण का, ग्रहण। अश्वाभिधानिम आदत्ते इति इमाम अग्रे भणन रसना मृतस्य इति, ये मंत्र के द्वारा क्या करो? अश्वाभिधानी का ग्रहण करो। तो नहीं समझ में आ रहा है कौन अंग हो रहा है? मंत्र मंत्र अंग हो रहा है, पागल। क्या है अंग?
मंत्र। अरे अश्वाभिधानी का आदान तो कर ही ना, पकड़ना ही है उसको तो, लेकिन ये मंत्र बोल के पकड़ रहा है। मंत्र का विधान हो रहा है कि ये क्रिया जब करो तो ये मंत्र बोलना है, ये मंत्र बोल करके मंत्रोच्चारण करके आपको क्या करना है, वो क्रिया को करना है। अश्वा की रज्जु जो होती है उसको पकड़ना है, ग्रहण करना है कि नहीं है? तो मंत्र का विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये बात है। तो कौन अंग हुआ? मंत्र अंग हुआ। अंगी कौन हो गया? अश्व की रचना को पकड़ना। अश्वाभिधान्यादान, अश्वाभिधानी का आदान, ग्रहण करना, पकड़ना, यही क्या हो गया? अंगी हो गया, है ना? आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? चलिए वही तो कह रहे। इमाम अग्रे भणन रसनाम ऋतस्य, ये मंत्र इमाम रसनाम ऋतस्य सत्यस्य फलस्य सिद्धये अग्रे भणन अगृहणन देवाहा। मंत्रार्थ कोई जरूरत नहीं है इसकी मंत्र के अर्थ की, लेकिन सामान्य रूप के समझ रखिए। इमाम रसनाम, इमाम रज्जुम अग्रभणन अग्रहणन देवाहा, देवताओं ने इस रज्जु को ग्रहण किया था। मंत्र का अर्थ ऐसा है। क्यों ग्रहण किया? तो रेतस्य सिद्ध, ये सिद्ध का अध्ययन कर लेना। रेतस्य सत्यस्य फलस्य सिद्ध, सत्य की प्राप्ति हो इसके लिए उन्होंने क्या किया था? रसना को ग्रहण किया था देवताओं ने। आया कि नहीं? ये मंत्र का अर्थ है, हमें उससे मतलब नहीं है, उसमें हमको नहीं देना। द्वितीय वितीय वहां नहीं देखनी है। अश्वाभिधानिम आदत्ते, आया समझ में? तो इमाम अग्रे भणन रसनाम रेतस्य इति अश्वाभिधानिम आदत्ते। अत्र द्वितीया श्रुत्या पढ़ो। इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या मंत्रस्य अश्वाभिधान्यंगत, अश्वाभिधान्यंगत, तो अश्वाभिधानी का अंग हो जाएगा क्या? मंत्र। तो अंग कौन हुआ? मंत्र हुआ। अंगी कौन हो गया? अश्वाभिधानी। अश्वाभिधानी इन्होंने लिखा, अश्वाभिधानी अंग हो गया। आया कि नहीं? चलिए आया। ये द्वितीय विभक्ति का कर दिया, ठीक है ना? दो ठो द्वितीय के उदाहरण दिए। अभी विभक्ति रूपा विनियोक्ति श्रुति के ये सब उदाहरण देखे। तृतीय विभक्ति का देखा, द्वितीय विभक्ति, अब एक सप्तमी का भी दे रहे हैं, ठीक है ना? सप्तमी का दे रहे हैं। यहाँ तक का समझ में आया ना ये? हाँ चलिए इसको समझ के रखिए। फिर क्या आया? ये सप्तमी विभक्ति का दे रहे हैं। जैसे आहवनीय जुहोति। अब होम करना है आपको, ठीक है ना? होम करना है तो होम कहाँ किया जाए? यहाँ कहीं पर नहीं करना है, तो कहाँ करना है? तो उसके लिए यदा आहवनीय जुहोति। देखो बहुत सारी अग्नियाँ होती है ना, 5 ठो अग्नियाँ होती है ना। तो दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, है ना, इस तरह के आवसख्याग्नि और आहवनीय अग्नि। आहवनीय नाम की भी एक अग्नि है, और एक अग्नि बच गए। एक तो बहुत सारी अग्नियां हैं। तो होम करना है तो कौन सी अग्नि में करना है ना? अग्नि तो 5 है, ठीक है ना? तो कौन सी अग्नि में करना? तो यद आहवनीय जुहोति, आहवनीय जुहोति, आहवनीय अग्नि में जुहोति होम करना चाहिए, ठीक है ना? तो होम मतलब अग्निहोत्र होम, जो भी होम है पूर्वतः प्राप्त जो भी होगा, जिस प्रकरण में पढ़ा गया होगा। तो जैसे मान लीजिए अग्निहोत्र होम में पढ़ा गया है प्रकरण में, तो वहाँ होम करना है, वो तो आ गया। अग्निहोत्रम जुहोति मतलब अग्निहोत्र होम करे, ठीक है ना? तो आ गया। लेकिन होम कहाँ करे? तो आहवनीय जुहोति। तो आहवनीय होमम भावयेत, आहवनीय में होम करे। तो होम जो है, होम को उद्देश्य करके किसका विधान किया जा रहा है? आहवनीय का विधान हो रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, वो केवल द्वितीय के लिए वही परित्य था, सब जगह नहीं है ना। सप्तमी में नहीं था। सप्तमी में तो जिस पदोत्तर होगा उसी का अंगत तो बताएगा। आया कि नहीं आया? और समझ में आ रहा है ना? ऐसे रटा मत मारिए। ये तो मैंने आपको इसलिए कि आपको लोग विवेक कर पाए जल्दी से, इसलिए बताया, वरना समझ करके ही बोलना है कि कौन अंग है कौन अंगी। तो होम करना चाहिए। तो होम तो पूर्वता प्राप्त है, होम को उद्देश्य करके आहवनीय अधिकरण का विधान किया जा रहा है ना। आहवनीय जुहोति, आहवनीय होमम भावे। तो आहवनीय क्या? अग्नि जो है, आहवनीय नाम की एक अग्नि है, ठीक है ना? उसमें होम करना चाहिए। तो आहवनीय अग्नि क्या हो गया? अंग हो गया। और अंगी कौन हो गया? तो होमांग बन गया आहवनीय अग्नि। तो ये कैसे जाना हमने? सप्तमी विभक्ति रूपा जो विनियोक्ति श्रुति है उसके द्वारा। आया कि नहीं आया? तो चलिए वही कहा, यदाहवनीय ज्योति इत्याहवनीयस्य होमांगत्वं सप्तमी श्रुत्या। आहवनीयस्य अंगत्वम किन निरूपित अंगत्व? होम निरूपित। तो होमांगत्वम सप्तमी श्रुत्या। कुत्र ज्ञेयम्? आहवनीये। चलिए
एवं अन्योपि विभक्ति श्रुतिया और अब आप स्वतंत्र हैं, हमने 3-4 विभक्ति का दिखा दिया। अब आप लोग चतुर्थी पंचमी इन विभक्तियों के द्वारा भी अंगत्व बोधित होता है विभक्ति रूपा विनियोग श्रुति के द्वारा। अब आप अपने से विवेक करके देख लीजिएगा, हमने आपको इतना बता दिया, अब आप यथायथम विवेक करते चलिए, ठीक है, बात समझे। तो एवं अन्यत्रापि क्या लिखा, एवं अन्योपि विभक्ति श्रुतिया विनियोगो अन्योपि विनियोगो ज्ञेय, अन्य विनियोग भी जानना, विभक्ति श्रुतिया मतलब दूसरी विभक्तियों से भी विनियोग जान लेना। चतुर्थी से भी होता है, वेत्रावरुणाय दंडम प्रयच्छति इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो हमें अभी उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल आप इतना समझ लिया। तृतीया के 2 उदाहरण दिए हमने, एक दंतना जो होती उपरिष्टात समझा, इसलिए भ्रांति मत करिएगा, 3 कहाँ 2 कह रहे हैं, ठीक। और फिर इसके बाद द्वितीय विभक्ति के 2 देखे और इसके बाद सप्तमी का 1 देखा, बस इतने विभक्ति रूपा विनियोग त्रिश्रुति के उदाहरण हुए, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? विभक्ति रूपा विनियोग त्रिश्रुति। तो विभक्ति रूपा, विभक्ति क्या शब्द ही है ना, एक तरफ से सप्तमी हो चाहे तृतीया हो चाहे द्वितीया हो, तो वो जो है ऐसी विभक्ति कि जिसके श्रवण मात्र से ही क्या हो जाए, संबंध का ज्ञान होगा, अंगांगी भाव रूप संबंध का ज्ञान हो जाए, उसको विनियोग त्रिश्रुति कहेंगे। विनियोग त्रि में कौन सी है, तो विभक्ति रूपा, क्योंकि वो विभक्ति स्वरूपा है ना, वो शब्द तो है लेकिन कौन सा शब्द, विभक्ति रूप शब्द है, इसलिए विभक्ति रूपा विनियोग त्रिश्रुति जो है उसके द्वारा अंगत्व तत्तद उदाहरणों में ज्ञापित हुआ, हम लोगों ने जाना। चलिए आया, आगे चला जाए। दूसरा भेद कौन था विनियोग त्रिश्रुति का, एकाभिधान रूपा, और उसी का दूसरा नाम है समानाभिधान रूपा। एकमेव अभिधानम जिन दोनों अंगांगी का होता है वहां पर समानाभिधान श्रुति होती है ना, विनियोग त्रिश्रुति, उसके द्वारा अंगांगी भाव बोधित होता है। जैसे दृष्टांत देंगे, चलिए आगे बढ़िए। पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्तयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम्। ये समानाभिधान श्रुति का मतलब एकाभिधान श्रुति का उदाहरण दिया, देखे समझो इसको। पशुना यजेत, ठीक है ना, इसमें आप तो ये तो समझ रहे हैं ना, या पशुना यजेत में याग का अंग है कौन, पशु, एक है ना, क्या श्रुतिया, तृतीया विभक्ति रूपा विनियोग त्रिश्रुतिया, उसके द्वारा पशु का यागागत्व सिद्ध होगा, ठीक है ना। तो वो तो होगा, हमें उसमें नहीं बताना। अभी एकाभिधान रूपा समानाभिधान रूपा जो विनियोग त्रिश्रुति है उसका उदाहरण देखना है। तो उसके लिए क्या लिखे, पढ़ो। पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्तयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम्। देखो, पशुना यजेत, पशुना में पशु पदोत्तर टा विभक्ति है, जिसको ना हो गया अंगोना स्त्रियम से, उस ज़्यादा मतलब नहीं है। पशु के बाद टा और तृतीया विभक्ति है, वो जो तृतीया विभक्ति उसके क्या क्या अर्थ है बता सकते हो? तृतीया का अर्थ क्या क्या हो सकता है बताओ? एक तो कर्तृकरण योस तृतीया, तो कर्तृ और करण में तृतीया होती है, यहाँ पर क्या है, करण में तृतीया है ना, तो करण अर्थ हो गया। कारक अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? कारक होते हैं ना, कर्ता कर्म च करणम, तो एक करण भी कारक है, तो एक तो कारक अर्थ हो गया, कारक में कौन, तो करण अर्थ हो गया, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो एक तो कारक अर्थ हो गया। दूसरा ये पशु ना के क्या समझ में आता है? एकत्व, एक पशु, ऐसे समझ है। तो वो एकत्व कैसे, पशु शब्द से नहीं बोधित हो रहा, ना के द्वारा बोधित। अभी पशु ब्याह होता, पशु भी होता तो क्या हो जाता, बहुत सारे का, वो भीष के द्वारा बोधित हुआ ना, बहुत हुआ। लेकिन यहाँ पशु ना में ना है, मतलब टा के स्थान में ना हुआ, तो उससे क्या बोधित हो रहा है? एकत्व। तो 2 चीज बोधित हुई, कौन कौन? कारक और एकत्व संख्या, इसका भी संख्या का भी बोध हुआ। और भी एक चीज का बोध हुआ, एक और चीज का भी बोध हुआ, पुंस्तव का बोध हुआ। अब आप कहेंगे पुंस्तव का कैसे हुआ? पुंस्तव का इसलिए हुआ कि भाई यदि जो ये स्त्रीलिंग लेना होता पशु, तो वहाँ पशु शब्द से वो ना अंगो ना अस्त्रियम, स्त्री स्त्रीलिंग में ना नहीं होता है ना, अस्त्रियम, टा के स्थान में ना आदेश होता है लेकिन स्त्रीलिंग में नहीं होता। अब यहाँ ना किया है तो कोई लिंग भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इसलिए कह रहे, बात समझ में आई? तो एक पूंछ तो भी समझ में आ रहा है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पशु ना के ना से 3 चीज समझ में आई, क्या क्या? एक तो कारक, कारक में कौन कारक? करण कारक, ठीक। फिर दूसरा एकत्व संख्या, और फिर पुंस्तव, ये लिंग का। इतने ज्ञात हुए कि नहीं हुए?
अब वो एकत्व, करण कौन है, देखो वो जो करण है कौन है, करण कारक, कारक कौन है, करण है, ठीक है ना। वो भी ना का अर्थ आया कि नहीं आया। अब उसको भी अभिधान करने वाला ना है, एकत्व का भी अभिधान करने वाला ना है, और पुंस्त्व का भी अभिधान करने वाला ना है कि नहीं है। अब देखो करण लेना है ना, याग के लिए कोई करण लेना है, पशु जो भी करण हो वो करण लेना, लेकिन वो कैसा लेना है, तो एकत्व विशिष्ट लेना है, मतलब एक ही लेना है। अब आपको लगा कि चलो मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा, वो तो व्याघात वो कर देगा, और वो तो मतलब दोष हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही लेना है, तो एक ही पशु लेना। और कैसा लेना, कोई मान लीजिए ना वो ले आया स्टीलिंग, मतलब बकरी को लेके आ गया है, छागी को लेके आ गया, तो वो नहीं चलेगी, बकरी नहीं है, पशु पुंस तो विशिष्ट चाहिए, मतलब पुरुष ही चाहिए, छागी चाहिए, आयंग नहीं आया तो पुरुष ही चाहिए। तो ये पुंस्त्व और ये एकत्व किस में अन्वित हो रहे हैं, करण में। करण कारक जो है, करण कौन है, पशु है, ठीक है ना, जो परण है वही पशु। अरे याग का करण कौन है, पशु है ना, तो वही करण जो कारक है पशु है, उसमें क्या हो रहा है, करण में ना का अर्थ जो करण कारक है उसी में क्या हो रहा है, एकत्व का और अन्वय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एकत्व और पुंस्त्व ये क्या हो जाएंगे, अंग हो जाएंगे। किसके अंग हो जाएंगे, करण कारक के अंग हो जाएंगे। आया कि नहीं आया, अंग हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा, ये कैसे हो रहा है, ये तो कोई विभक्ति रूपा विनियोक्त श्रुति से तो समझ में नहीं आ रहा है इस तरह। यहाँ एका विधान रूपा विनियोक्त श्रुति, एक ही है, अभिधान करने वाली एक ही श्रुति है, मतलब एक ही शब्द है, सबका अभिधान करने वाला एक ही प्रत्यय है ना, प्रत्यय, एक प्रत्यय से ही तीनों का अर्थ बोध हो जा रहा है। तो एका विधान रूपा ये श्रुति है ना, शब्द है, श्रुति मतलब शब्द, अरे श्रुति मतलब रवः शब्द कहा था ना, तो एक अभिधान करने वाला शब्द है, एक ही है शब्द अभिधान करने वाला। तो ऐसे श्रुति एकाभिधान रूप समानाभिधान रूप श्रुति के द्वारा कारक का अंग हो जाएगा। कौन कौन, पुंस्त्व। तो पुंस्त्वस्य एकत्वस्य च कारक अंगत्वम, कारक निरूपित अंगत्वम, कारक के वो अंग हो जाएंगे। कैसे, कया श्रुतिया, एकाभिधान श्रुतिया या तो समानाभिधान श्रुतिया, एक ही है अभिधान करने वाली श्रुति जिसकी, है ना। श्रुति जब एक ही रहे, समान अभिधान हो, समान मतलब समान शब्द एक परक है, तो समान अभिधान श्रुति कहो चाहे एक अभिधान रूप श्रुति कहो, एक ही बात है। आया कि नहीं आया, वही कह रहा है। चलो पढ़ो, एक बार पढ़ लो फिर प्रश्न। कारक का वो अंग हो जाएगा, कोई संदेह इसमें। एकाभिधान मतलब वो ना ही है, वही एकाभिधान। हाँ ना, एक प्रत्यय मात्र के द्वारा क्या हो रहा है, अभिधान हो रहा है ना। एक ही प्रत्यय से सब गम्य है, सब बोध्य हो रहे, कारक एकत्व पुंस्त्व। तो इसलिए क्या हो गया, एकत्व और का पुंस्त्व जो है वो कारक में अन्वित हो जाएंगे, उसके अंग हो जाएंगे। कारक कैसा लेना है, तो एकत्व वाला लेना है, मतलब एक लेना, और पुंस्त्व वाला मतलब पुरुष लेना है। आयंग ने, तो ऐसा करण कारक कोई भी लेना, वो पशु हो जो भी हो। बात समझ में आई, यही कर दिया। चलो, पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः हो, आया ना समझ में। चलो ये कर दिया। इसके बाद दूसरा उदाहरण दे दिया, समानाभिधान श्रुति का ही दूसरा। वो तो सुबंध वाला उदाहरण था ना, पशुना यजेत में सुबह, अब तिगंत वाला एक ठो दे दिया जाए ताकि लोगों को बैठ जाए। तो यजेत में त है, क्या है, त के द्वारा बहुत सारी चीज बोधित हो रही, लेकिन फिलहाल दो लीजिए। एक तो कौन बोधित हो रही है, यजेत के त से, मूर्ख तरीका, आख्या तत्व उसमें रहने वाला धर्म है, लंठ दिमाग है कि नहीं, कि खोपरा खाली है साला, भांग खा के आता है, मूर्ख तरीका। काहे अंडबंड बोल रहे हो, आख्या एकत्व हो सकता है, एकत्व हो सकता है। हाँ, एकत्व संख्या बोधित हो रही, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है। और इसका ये लंठों को नहीं, यार तुम तो पाठ में नहीं थे, चलो हमको समझ में आ रहा है कि भावना के प्रकरण जब चला नहीं था, सुन लेना वो पाठ जो 2-3 छोड़े हो, समझ लेना, क्योंकि वही पूरे ग्रंथ में जरूरत पड़ेगी जगह जगह पर। तो कौन बोधित होगा, आख्यात। एकत्व तो तेरे बाप ने बोला, आगे बोलना आता है कि कुछ, खोपरा खाली है साला, मूर्ख तरीका। ये सब हिजड़े हैं साले, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही बैठते हैं। भावना बोधित होती है त के द्वारा, यजे त के द्वारा क्या होता है, भावना बोधित होती है, ठीक है ना। भावना होती है कि नहीं, शाब्दिक भावना, अर्थी भावना दोनों,
लिंग लकार के द्वारा बोधित होती है, ठीक है ना, और लटादि के द्वारा तो आर्थी भावना ही होती है। सब बातें कर चुके हैं, लेकिन ये साले मूर्ख साले इजड़े सब ऐसे ही भरे हैं। तो देख लेना वो भावना वाला पाठ, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, यजेत के त से भावना भी बोधित हो रही है, आर्थी भावना भी हो रही है, शाब्दी भावना भी बोधित हो रही है, और एकत्व संख्या भी बोधित हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? अब देखो ये एकत्व संख्या जो है ना, वो अन्वित होगी कहाँ पर? भावना में। भावना मतलब व्यापार, भावना मतलब और कुछ नहीं, भावना मतलब व्यापार, व्यापार मतलब क्रिया, है ना, और कुछ नहीं है। क्रिया भी बोधित होती है तर्क के द्वारा। लंबा चौड़ा व्याख्यान हम लोग करके आए हैं, इसलिए पुनरुक्ति न हो जाए इस भय से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, वरना लंबे समय जाएगा उसको बताने में। लेकिन समझ में आ रहा है तुमको कि तर्क के द्वारा भावना भी बोधित होती है, वो शाब्दी भावना आर्थी भावना दोनों बोधित होती है। तो आर्थी भावना बोधित हो रही है कि नहीं हो रही? तो उसमें एकत्व अन्वित हो जाएगा, है ना। अब आप कहेंगे चलिए पहले इतना समझ में आया, क्योंकि तर्क के द्वारा ही वो आर्थी भावना बोधित हो रहे हैं और एकत्व संख्या भी उसी के द्वारा बोधित। तो समानाभिधान श्रुति हुई कि नहीं हुई? एकाभिधान श्रुति हुई कि नहीं हुई? एक ही है श्रुति है अभिधान करने वाली, ठीक है ना। ये त श्रुति मतलब शब्द, तो वो प्रत्ययात्मक हो सकता है, प्रकृत्यात्मक हो सकता है। तो यहाँ त प्रत्यय जो है वही क्या है? अभिधान कर रही है एकत्व संख्या का और आर्थी भावना का भी। तो ये आर्थी भावना में क्या हो जाएगा? एकत्व का अन्वय हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो वही वो कह रहा है यजेत इत्यत्र आख्याता विहित, आख्यात यजेत इत्यत्र आख्यात, आख्यात मतलब प्रत्यय कौन है? तो है ना। तो आख्यात के द्वारा अभिहित बोधित जो संख्या है, कौन संख्या? एकत्व संख्या। हाँ, भावनांगत्व मतलब आर्थी भावनांगत्व, आर्थी भावना का वो अंग हो जाएगा। जहां पर पूरे तर्क संग्रह में, अर्थ संग्रह में भावना शब्द आए तो वहां आर्थी भावना ही समझना। शाब्दी भावना को बता रहा होगा तो शब्द भावना, शाब्दी भावना ऐसा शब्द प्रयोग करेगा वो, है ना। ये उसका पूरे अर्थ संग्रह का रहस्य है। जहाँ कहीं पर भी भावना शब्द आए, शुद्ध भावना लिखा हो, तो वहाँ आर्थी भावना ही समझना। जहाँ पर उसको शाब्दी भावना बता, वहाँ शब्द विशेषण जोड़ देगा, शाब्दी भावना, शब्द भावना ऐसा बोल देगा। वरना सामान्य रूप से भावना तो आर्थी भावना ही समझी जाए। इसलिए मैं कब से भावना मतलब आर्थी भावना कह रहा हूँ। आया कि नहीं? तो उसमें एकत्व संख्या का अन्वय हो जाएगा। आख्यात के द्वारा अभिहित जो एकत्व संख्या है, तर्क के द्वारा अभिहित जो बोधित जो एकत्व संख्या है, उसका अन्वय हो जाएगा कहाँ पर? आर्थी भावना में। भावना में तो भावनांगत्व एकत्व संख्या है यहाँ, तो एकत्व अंग हो गया और अंगी कौन हो गया? आर्थी भावना हो गई, ठीक है ना। ये कैसे हुआ? तो एकाभिधान श्रुत्या यजेत इत्यत्र हाँ, अब ये तो इसका दे दिया, ठीक है ना। ये इतना आया कि नहीं आया कि या ये जो एकत्व संख्या है वो अंग हो गई। किसका अंग हो गए? आर्थी भावना का अंग हो। कया श्रुतिया हुआ कि नहीं हुआ? अभी एकत्व संख्या जो है ना, यजेत तो यहाँ पर तो आख्यात के द्वारा अभी एकत्व संख्या है कि नहीं है? धातु कौन है यजेत में? यज धातु। मूर्ख तरीका, इतनी देर लगती है। कौन धातु है? क्या अर्थ है उसका? याग। याग अर्थ है कि नहीं है? तो एकत्व संख्या उसमें भी अन्वित हो गए, एकत्व विशिष्ट याग, एकत्व का उसमें भी। तो एकत्व संख्या उसमें भी अंगी होगी, मतलब अंग होगी, और याग अंगी हो जाएगा। याग का अंग संख्या एकत्व संख्या होगी। अब ये कौन श्रुतियां कह सकते? एक अभिधान श्रुतियां कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि याग को बता अभिधान करने वाला कौन है? यज। और एकत्व संख्या का तुम मत बोलो मूर्ख तरीका। तो आख्या संख्या का अभिधान करने वाला कौन शब्द है? तो है कि नहीं? समझ रहे हो ना? इन इजड़ों की तरह मत बनना। तो ये संख्या को बताने वाला कौन है? तो है। और याग को बताने वाला यज है। तो एक अभिधान श्रुति है क्या? अभिधान करने वाली एक ही श्रुति है क्या? नहीं ना है। तो फिर तो याग का अंग भी एकत्व संख्या हो, लेकिन क्या श्रुतिया? तो तीसरा भेद क्या बताया था? एक पद श्रुतिया। एक पद श्रुति कहा था ना कि एक पद रूपा क्या था? उसका 3 भेद है ना, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। हाँ, तो बस वही एक पद रूपा। तो पद तो एक है ना। अरे यजे तो पूरा पद है कि नहीं है? अरे यजेत एक पद है। तो जो यजेत पद के द्वारा याग बोधित हो रहा है, उसी यजेत पद के द्वारा क्या हो रहा है? एकत्व संख्या भी बोधित हो रही है। तो एक पद श्रुतिया, वो एकत्व संख्या जो है वो किसका अंग होगी? याग का। और यदि पूछा जाए एकाभिधान श्रुतिया, वो किसका अंग होगी? एकत्व संख्या
एकाभिधान श्रुतियाँ, हाँ। एकाभिधान श्रुतियाँ, एकत्व संख्या दो चीजों का अंग हो गए, एक तो याग का हो गए और एक दूसरे किसका हुई थी, आरती भावना। आरती भावना का। अब तुमको प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि भाई एकाभिधान श्रुतियाँ वो एकत्व संख्या किसका अंग हो रही है, आरती भावना का। आरती भावना का आया। और एक पद श्रुतियाँ किसका अंग हो रही है, याग का। बस इतना ही विवेक करना है कि नहीं है। अरे एक पद श्रुतियाँ वो याग का अंग एकत्व संख्या होगी, कैसे एकत्व कैसे होगी, क्योंकि वो यजेत एक पद है, उसके द्वारा याग बोधित हो रहा है, उसी के द्वारा एकत्व संख्या भी बोधित हो रही है। तो पद तो एक ही है बताने वाला, पद के दृष्टि से कह रहे हैं। तो वो एकत्व संख्या एक पद श्रुतियाँ किसका अंग हो गए, एक पद श्रुतियाँ याग का। और यदि एकाभिधान श्रुतियाँ कहा जाए, समानाभिधान श्रुतियाँ कहा जाए, तो एकत्व संख्या किसका अंग होगी, आरती भावना का। तो आख्याता। अब कर लोगे विवेक, आख्यात के द्वारा अभिहित बोधित जो एकत्व संख्या है वो एक पद श्रुतियाँ आरती भावना का अंग है, और एक पद श्रुतियाँ एक पद श्रुतियाँ याग का अंग है, और एकाभिधान श्रुतियाँ आरती भावना। आरती भावना का अंग है। अब इन सबों को समझाना मूर्खों को, ठीक है ना। आया कि नहीं आया तुमको समझ में, तो ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। एकाभिधान श्रुतियाँ एक ये आरती भावना का अंग हो गया। हाँ। और एक पद रूपा श्रुतियाँ ये जो संख्या है एकत्व संख्या वो याग का अंग हो गया। तो वही उन्होंने यजेत से, अब पूरा प्रकरण पढ़ लो, समझ में आ गया तुमको। दोनों उदाहरण साथ में दे दिए, है ना। वो देखो एकाभिधान श्रुतियाँ का उदाहरण पहले दिया और उसके बाद एक पद श्रुतियाँ का भी साथ में दे दिया, यागांगत तो बता करके। आया कि नहीं आया, पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो, समझ में आएगा। यजेत इत्याख्याता विहित संख्याया भावनांगत्वम समानाभिधान श्रुतेरेव हाँ, एक पद श्रुतिया च यागांगत्वम। यागांगत्वम आया ना, लगी पंक्ति। कोई संदेह हो तो बोलो, में थोड़ा आप संदेह है बोलो। कि यजेत से जो त है हाँ। उसका तो भी भाषित हो रहा है, बोधित हो रहा है, भाषित मत कहो। बोधित हो रहा है। हाँ। और आरती भावना भी। हाँ, तो जो एकत्व संख्या है वो आरती भावना का अंग हो गया। फिर एक पद रूपा जो है मतलब ये किससे हुआ, तो एकाभिधान रूप श्रुति है, विधियुक्त श्रुति, उसके द्वारा इसका अंगत्व आया। एकत्व संख्या का अंगत्व आया, भावना अंगत्व आया, ठीक, आरती भावना अंगत्व आया। हाँ, एक पद रूपा से कैसे आया वो? ये देखो यजे तो एक पद है कि नहीं है, एक पद। हाँ, एकत्व संख्या जो है ना वो दो जगह अन्वित हो रही है, इतना ध्यान रखो। एक तो आरती भावना में अन्वित हो रही है, एक तो याग में हो रही है। दोनों में एकत्व संख्या अन्वित हो रही है, एकत्व विशिष्टा भावना और एकत्व विशिष्ट याग, ठीक है ना, दोनों में हो रही है। अब एकत्व संख्या भावना में, आरती भावना में अन्वित हो रही है, ठीक है। वो आरती भावना में, आरती भावना का वो अंग हो रही है एकत्व संख्या, तो क्या श्रुतियाँ हो रही है, ये एकाभिधान श्रुतियाँ। ये तो समझ में आ गया है ना। क्योंकि दोनों का, आरती भावना का और एकत्व संख्या का अभिधान करने वाला एक ही प्रत्यय है, एक पद मत कहो, एक ही चीज है वो, जो भी एक ही शब्द है वो शब्द, चाहे प्रकृत्यात्मक हो चाहे प्रत्ययात्मक हो, उसका अभिधान करने वाला एक ही चीज है ना। अब उस एकाभिधान श्रुतियाँ आप ये एकत्व संख्या याग में भी अन्वित हो रही है, याग का भी अंग हो रही है। अब वो एकाभिधान श्रुतियाँ कह सकते हो क्या? नहीं। याग को बताने वाला कौन है और संख्या को बताने वाला कौन है? तो एक ही अभिधान करने वाला एक ही शब्द है क्या? नहीं है। यह जो अलग है तो अलग है कि नहीं है? तो उस श्रुतियाँ तो नहीं होगा, लेकिन एक पद श्रुतियाँ तो होगा कि नहीं होगा? एक पद तो है ना, है ना, एक पद है। यजे तो एक तिगंत शुभ तिगंतम पदम चलता है, शुभंत पद होता है तिगंत पद, तो यजे तो एक पद है कि नहीं है? तो उसी पद के, यजे तो एक पद के द्वारा याग भी बोधित हो रहा है और एकत्व संख्या भी बोधित हो रही है कि नहीं? तो एक पद श्रुतियाँ वो एकत्व संख्या याग का अंग हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा? ये कर दे, नहीं समझ में आया? हाँ चलिए, वही कहा यजेत से एक बार पढ़ लो, कोई संदेह हो तो बोलो अभी। हाँ चलो पढ़ो। यजेत इत्याख्याता विहित संख्याया भावनांगत्वम समानाभिधान श्रुतेरेव एक पद श्रुतिया च यागांगत्वम। यागांगत्वम आया कि नहीं आया? चलो अब दो तीनों देखो, तीनों का उदाहरण मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो श्रुति जो थी निरपेक्ष और अवाह श्रुति है, वो श्रुति ही तीन प्रकार की, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। उसमें विधात्री अभिधात्री कोई मददगार नहीं होती है, विनियोक्त्री श्रुति होती है, जिसका लक्षण कर दिया था मूर्ख तरीका। ये कौन गधे की तरह बोल रहे हो, शब्द शब्द कर रहे हो? एक मारूंगा तो साला खोपड़ा खाली हो जाएगा दिमाग। बोलो तुम, क्या है लक्षण? अपनी मूर्खता अपने पास रखो।
सा विनियोक्त्री। भांग खा के बैठता है मूर्ख तरीका। क्या है? यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। सा विनियोक्त्री, ठीक है ना। ये सब गधों के लिए नहीं है, ये सब पढ़ना है जो तत्परता से बैठना होगा, एक शब्द गलत नहीं होना चाहिए। ये से बोलोगे तब लगेगा कि कुछ समझे, वरना करते रह जाओगे। साला मर रहा है 2 साल से बनारस में, हिजड़ा ही हिजड़ा रहा। क्या हुआ? देव संबंध प्रतीयते सा विनियोक्त्री, ठीक है ना, उसी को विनियोक्त्री कहते हैं। ठीक, विनियोक्त्री श्रुति क्या है? जिसके द्वारा जिस शब्द के श्रवण मात्र से संबंध का बोध होता हो। अब ऐसे 3 चीजें बता दी। ये विनियोक्त्री श्रुति 3 प्रकार की बताई। कौन कौन? मतलब वो विनियोक्त्री श्रुति कभी विभक्ति स्वरूपा होगी, कभी विभक्ति रूपा ही होगी। जैसे वो उदाहरण दिए, तृतीया के दिए, द्वितीया के दिए, सप्तमी का दिया। आया कि नहीं आया? फिर आया दूसरे भेद कौन था? एकाभिधान रूपा श्रुति। तो एक ही अभिधान करने वाला एक ही चीज है, ठीक है ना। अभिधान करने वाली एक ही चीज है। तो जैसे पशु नाम में बताया, 2 उदाहरण दिए एकाभिधान के। एक पशु ना के नाम में कौन किसका अंग हुआ? ना का अर्थ 3 था, कारक, संख्या और पुंस्त्व। इसमें कौन किसका अंग हुआ? एकत्व और पुंस्त्व जो है वो करण कारक के अंग हुए कि नहीं हुए? तो इसलिए वो अंगत्व बोधित हुआ। क्या श्रुतिया? श्रुतिया। आया कि नहीं आया? और वो एकाभिधान श्रुति का और भी एक उदाहरण दिया। क्या? यजेत में, यजेत में कहा कौन किसका अंग हो रहा है? एकाभिधान श्रुतिया एकत्व है वो आर्थिक भावना का अंग हो रहा है, एकाभिधान श्रुतिया, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ एक पद श्रुतिया का भी उदाहरण दे दिया, एक पद रूपा श्रुति। तो पद एक है, उसमें तो बताने वाला एक ही चीज थी, चाहे वो प्रत्यय हो चाहे प्रकृति हो। यहाँ तो पद है, तो एक पद श्रुतिया कौन किसका अन्वय हुआ? जो एकत्व संख्या है वो किसका अंग हुआ? याग का अंग हुआ। आया ना? बस इतनी बात है, और कोई दृष्टांत नहीं। हो गया श्रुति का प्रकरण। आया ना? चलो चलो आगे बढ़ो। अब प्रश्न कर दिया, पूर्व पक्षी आके खड़ा हो गया कि बड़े विचित्र हो भाई, एकत्व संख्या है, उसको आपने 2 जगह अन्वित करा दिया, 2 का अंग बता दिया। किसका किसका? आर्थिक भावना का और याग का। याग का। आर्थिक भावना का किस श्रुति के द्वारा? एकाभिधान श्रुति के द्वारा। और याग का एक पद श्रुति के द्वारा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये भावना मतलब क्या? आर्थिक भावना मतलब क्या? व्यापार। और वो याग मतलब क्या? वो भी कोई व्यापार ही है ना। याग मतलब कोई एक क्रिया विशेष अनुष्ठान, उसी को याग कहते हैं ना। तो ये इसमें कैसे एकत्व घुस सकता है? व्यापार कभी एकत्व वाला होता है क्या? क्रिया कोई व्यापार होगा, क्रिया होगी, उसमें कभी एकत्व रहेगा? 1 चला, 2 चला, 3 चला, मतलब चलनात्मक जो क्रिया है वो एकत्व विशिष्ट, द्वित्व विशिष्ट, ऐसा होता है क्या? संख्या कभी क्रिया में रहती है क्या? संख्या चूंकि कौन पदार्थ है? कैसी पदार्थ है? अमूर्त पदार्थ है। कैसा पदार्थ? गुण है, सही कहा, गुण है, लेकिन कैसा पदार्थ? अमूर्त है ना। वो कैसे रहेगा? वो क्रिया में, भावना में कैसे वो रहेगा? अरे कोई मूर्त द्रव्य में रहे ना होगा। तो पुरुष में आप कहे एकत्व विशिष्ट पुरुष, तो समझ में भी आए कि भाई पुरुष में अन्वय हुआ है, किसी कर्ता में अन्वय करी है तो भी समझ में आए। आप तो व्यापार में जुड़वा रहे। व्यापार कभी होता है क्या? 1 गमनात्मक व्यापार, 2 गमनात्मक व्यापार, ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता है। व्यापार क्रिया जो होती है उसमें संख्या अन्वित कैसे होती है? नहीं हो सकती। वही वो करता है। पूर्व पक्षी न च करके आशंका कर, न च अमूर्तायाः तस्याः, तस्याः मतलब संख्यायाः, अमूर्ताभूत जो संख्या है, कथम तस्य, कथम भावनांगत्वम इति वाच्यम। वो कैसे भावना का अंग हो जाएगी? कैसे वो याग का अंग हो जाएगी? प्रश्न होना स्वाभाविक है कि नहीं है? स्वाभाविक है, होना ही चाहिए, है कि नहीं? तो वो उन्होंने किया। तो उसने कहा कि देखो पंडित जी, वो एकत्व संख्या है, वो भावना का अंग साक्षात नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन परंपरा तो होगी। वो एकत्व संख्या कर्ता में अन्वित होगी, वो कर्ता में वो व्यापार रहता है, तो कर्तृत्व द्वारा, है कि नहीं है? एकत्व वाला जो भी करता, चाहे देवदत्त हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ठीक है, वो एकत्व वाला जो एकत्व संख्या वाला जो कोई भी पुरुष, एक पुरुष, एकत्व वाला पुरुष मतलब क्या? एक पुरुष जो भी करता रहेगा, वो कर्ता भी एकत्व संख्या साक्षात अन्वित होगी। और वो कर्ता व्यापार, वो व्यापार जो है वो कर्ता में रहता है, तो परम कर्तृत्व द्वारा तो चली जाएगी ना भावना में, तो कर्तृत्व द्वारा चली जाएगी। साक्षात तो कर्ता में अन्वित होगी, लेकिन कर्तृत्व द्वारा कहाँ? भावना का अंग वो एकत्व संख्या हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा? तो उन्होंने कहा पंडित जी, कर्ता कहाँ है तुम्हारे यहाँ? कर्ता कहाँ मानते हो तुम? कर्ता कहाँ है? ये जे तो इसमें कर्ता कहाँ है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? कि अरे कर्ता तो है ही नहीं यहाँ कोई, कि जिसमें एकत्व संख्या अन्वित हो और उसमें व्यापार रहे, ऐसा तो कोई है नहीं। कोई तो के द्वारा कर्ता कहा जाता है क्या? नहीं ना कहा जाता। मीमांसक को क्या मानते हैं? आख्यातार्थ भावना,
कहते हैं ना, वैयाकरणों का सिद्धांत है आख्यातार्थ कर्ता, कर्तरी लकाराः भवन्ति कहते हैं ना, तो आख्यातार्थ कर्म कर्ता ये सब होते हैं। नैयायिकों का सिद्धांत है आख्यातार्थ कृति ही, है कि नहीं? ये तीनों सिद्धांत याद रखिएगा, पूछता है इसमें से, पूछता ही है अवश्य कि भाई आख्यातार्थ क्या है, कृति, वो कृति है आख्यात, वो वैयाकरणों के मन में आख्यातार्थ करता है, कृति है कि भावना है, कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कर देगा। तो आप भावना पढ़े होंगे, भावना जोक देंगे, अरे वैयाकरणों के मत में क्या है आख्यातार्थ? लगा लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः लकाराः कर्तरि कर्मणि च भवन्ति। तो कर्ता अर्थ में होते कि नहीं होते? तो का अर्थ कर्ता मानते हैं वैयाकरण, लेकिन नैयायिक लोग नहीं मानते, आख्यातार्थ कृति है ना, ये कहते हैं। और ये लोग मीमांसकों का सीधा आख्यातार्थ भावना, आख्यात का अर्थ होता है भावना, भावना मतलब आरती भावना। आया कि नहीं आया? तो यही हो गया। तो यहाँ पर यजेत के तौर से कौन हो रहा है? भावना ही बोधित हो रही है। भावना में एकत्व आपने अंग बना दिया, एकत्व का अन्वय करके एकत्व को अंग मान लिया, तो पूर्व पक्षी ने क्या शंका की? अमूर्त है वो भावना में, वो एकत्व संख्या अमूर्त है, वो कैसे व्यापार भावना में कैसे अन्वित, क्रिया में कैसे अन्वित हो जाए? एकत्व विशिष्टा क्रिया है, ऐसा तो समझ में आता नहीं हमको कुछ, तो कैसे अन्वित हो? तो उन्होंने क्या कहा था? कर्तृ द्वारा होगा, ये कहा था। उत्तर यही है, कर्तृ द्वारा होगा। एकत्व संख्या साक्षात कर्ता में होगी, वो कर्ता में व्यापार रहता है, क्रिया रहती है, इसलिए कर्तृ द्वारा वो भावना का अंग हो जाएगी। तो फिर प्रश्न क्या आ गया? कर्ता कहाँ है यहाँ पर? कर्ता किसका अर्थ है? किसका अर्थ है ही नहीं, तो कैसे अन्वित करोगे कर्ता में एकत्व संख्या को? है कि नहीं है? यहाँ तो कोई कर्तवाचक पद है नहीं, ना तो यज है ना तो त है, तो कैसे अन्वित करोगे? तो कहा कि बताओ पंडित जी, भावना मतलब व्यापार, वो व्यापार कभी बिना कर्ता का रह सकता है क्या? तो यदि ये न बिना अनुपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते, देवदत्त जो है वो बिना भोजन के मोटा हो सकता है क्या? पीन हो सकता है, मोटा तगड़ा चौड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो अब दिन में तो वो खाता नहीं है, तो क्या माना जाता है वहां पर? रात में खाता होगा, ऐसा आक्षेप हम कर लेते कि नहीं कर लेते? पीनोयम देवदत्ता दीवान भूंगते, ये मोटा चौड़ा ये जो देवदत्त है वो दीवान भूंगते, दिन में नहीं खाता है। मतलब क्या इसका? रात्रों भूंगते, यही माना जाएगा ना। अरे दिन में नहीं खाता तो रात को खाता, क्योंकि भोजन के बिना मोटा हो नहीं सकता है ना। तो ये बताओ, ये भावना जो है व्यापार है, क्रिया है, बिना कर्ता की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। तो वो क्रिया के द्वारा क्या, भावना के द्वारा क्या कर लेंगे हम? कर्ता का आक्षेप कर लेंगे। कर्ता चा आक्षेप लभ्य, आक्षेप कर लेंगे। जब कर्ता का आक्षेप कर लेंगे तो उस कर्ता में एकत्व संख्या हो जाएगी अन्वित, तो कर्तृ द्वारा भावना का में अन्वित हो जाएगी, भावना का अंग हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा? इतना प्रकरण है। न च से पढ़ो, न च अमूर्तायाः तस्याः संख्यायाः कथम भावनांगत्वम, कैसे भावनांगत्व होगा? इति वाच्यम, तो कहा न च वाच्यम, क्यों? कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुपपत्ति, कर्तृ द्वारा, कर्ता के द्वारा वो भावना का अंग हो जाएगा। ये उत्तर हो गया। अब प्रश्न फिर से कर रहा है, कर्ता च आक्षेप लभ्य, कर्ता जा आक्षेप लभ्य, सीधा उत्तर दे दिया। प्रश्न आप जैसे बवाल लोग करते कि कर्ता किसका अर्थ है? कि जिसमें भावना साक्षात अन्वित कराए और तद द्वारा भावना में अन्वित कराए संख्या को, तो उसने कर दिया कि कर्ता च आक्षेप लभ्य, आक्षेप से लग, क्योंकि कर्ता जो है वो क्रिया जो है, भावना जो है, भावना मतलब क्रिया व्यापार, वो बिना कर्ता के नहीं हो सकते। कर्तारम बिना क्रिया न भवती, कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती, इसलिए क्रिया कर्ता आक्षिप्यते, भावनया कर्ता आक्षिप्यते, वही है। चलिए, कर्ता च आक्षेप लभ्य, आख्यातेन ही भावनोच्यते, आख्यात के द्वारा भावना ही कही जाती है, आख्यात के द्वारा भावना ही कही जाती है ना, लेकिन वो कर्ता नहीं कहा जाता है। तो फिर कर्ता कैसे कर्ता में अन्वित करेंगे? कैसे कर्तृ द्वारा भावना में एकत्व संख्या ले जाएंगे? तो उसने कहा कर्ता च आक्षेप लभ्य। पढ़ो आगे, आख्यातेन च भावना उच्यते, साच कर्तारं विना अनुपपन्ना, साच मतलब भावना च, भावना मतलब क्रिया व्यापार, वो कर्तारम बिना अनुपन्ना, वो बिना कर्ता के कभी व्यापार कहीं होता नहीं है। ऐसा कहीं देखा कोई आदमी नहीं है और ऐसे ही क्रिया हो रही है, कोई चल रहा है, ऐसे नहीं ना होता। तो वही कर्तारम बिना मतलब कर्ता के बिना क्रिया जो है वो क्या है? अनुपन्ना है। इसलिए कर्ता क्रिया भावना के द्वारा, क्रिया के द्वारा कर्ता का आक्षेप हो जाएगा। कर्तारम बिना अनुपन्ना इति तमाक्षिपति, तम आक्षिपति मतलब कर्तारम आक्षिपति, कौन आक्षिपति? भावना, भावना जो है वो आक्षेप करा देगी। तो कर्ता च आक्षेप लभ्य, समझ में आ गया। और वो कर्ता में साक्षात एकत्व संख्या अन्वित होगी, और तद एक कर्तृ द्वारा कहाँ पर अन्वित होगी? भावना में। तो भावना का अंग हो गया एकत्व संख्या। आया कि नहीं आया? कया श्रुत्या? एकाभिधान श्रुत्या, और याग का भी अंग एकत्व संख्या होगी, कया श्रुत्या? एक पद रूपा,
एक पद रूप, एक पद श्रुतियाँ। चलिए चलिए चलिए, यही कर दिया, लग गया। हाँ सेयम श्रुतिर्लिंगादिभ्यः प्रबला। देखो यहाँ तक का श्रुति का प्रकरण समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। विनियोग विधि के सहकारी भूत 6 प्रमाण कौन कौन? समाख्या, इसमें सबसे पहला है श्रुति जिसका लक्षण किया, वो श्रुति 3 प्रकार की है। उसमें विनियोक्ति का लक्षण, वो विनियोक्ति श्रुति सापी त्रिविधा। बस इतना हम लोगों ने समझ लिया, इसके दृष्टांतों से श्रुति को बढ़िया से समझा, और अंगांगी भाव इसके द्वारा ज्ञापित होता है ये भी समझ लिया। समझा कि नहीं समझा? ये समझ लिया। अब ये जो श्रुति है वो प्रबला है, क्योंकि बताया था ना पूर्वम पूर्वम बल ये है, तो किसके किसके अपेक्षा बलवान बलवती होगी श्रुति? लिंगादि जो 5 है वो पंचभ्यः प्रबला। तो वही तो वो लिख रहा है, इयम श्रुति ही, ये जो श्रुति है निरपेक्ष रवात्मक जो श्रुति है जिसके बहुत सारे भेद है, प्रभेद है, तो ऐसी ये जो श्रुति है वो लिंगादिभ्यः प्रबला। आदि से क्या क्या ले लेंगे? वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। हाँ, इन सबसे प्रबला। चलिए, इयम श्रुति ही लिंगादिभ्यः प्रबला, मतलब बलवती है कि नहीं? ये प्रकरण हो जाए फिर लिंग से छोड़ देंगे, ये बस एक पैराग्राफ हो जाए, फिर कल से लिंग में चलेंगे, ठीक। अभी ये हो जाए, इयम श्रुति ही लिंगादिभ्यः प्रबला। आया कि नहीं आया? पूर्वम पूर्वम बलीयः, हाँ ये करके आया। चलिए, लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दोऽस्ति। लिंगादि में क्या है? मैंने आपको एक दृष्टांत भी दिया था, बर्हिर् देव सदनम दावी। यहाँ कोई ऐसा कोई शब्द था जो साफ साफ बता रहा हो कि इस मंत्र से कुछ लवन करिए, ऐसा कोई शब्द था क्या? हमको लिंग से बरी शब्द का अर्थ रूढ़िया क्या होता है, वो कुछ होता है, और उसका लवन इस मंत्र से, ये सब हमने कल्पना करके लिया कि नहीं लिया? ऐसा कोई शब्द था क्या? जैसे इमाम अग्रभणन रसनामृतस्य इति अश्वाभिधानिम आदत्ते, यहाँ जैसे साफ साफ शब्द है, इस तरह का वहाँ शब्द है क्या कि बरीर देव सदनम दामी इति कुशलवनम कुर्यात? ऐसा नहीं ना है शब्द। तो वहाँ प्रत्यक्ष कोई शब्द नहीं होता लिंग में। देखिए, आपने कहा कि लिंगादि से श्रुति प्रबल है। क्यों प्रबल है? क्योंकि लिंगादि में साक्षात कोई शब्द नहीं होता है विनियोग कराने वाला। श्रुति में तो साक्षात बताया जाता है कि इससे ये करे, प्रत्यक्ष शब्द होता है ना, कि उस शब्द से ही ज्ञात हो जाता है कि इसके द्वारा ये करे। तो वही कह रहा, लिंगादिषु विनियोजकः प्रत्यक्ष शब्दो न भवति। तो कीदृशो कल्प्यः भवति, कल्पना करनी पड़ती है वहां पर कि भाई इस मंत्र से इस कुछ लवन करे, ऐसी कल्पना करनी पड़ती है, एक वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। श्रुति में ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है? श्रुति में तो साक्षात विनियोजक शब्द ही होता है कि इस मंत्र से ये चीज करे। तो अब देखो, अब प्राबल्य श्रुति का है तो आपने कह दिया कैसे है, तो इसीलिए प्राबल्य है कि लिंग से यदि करने जाएंगे आप अंगांगी भाव बताने, तो लिंग में तो अभी कल्पना करेंगे, तब तक तो श्रुति बता देगी, है जटिति वो अपना काम कर देगी। तो वही माना जाएगा, आया कि नहीं आया? जैसे आप 2 लोग पढ़ने के लिए मान लीजिए बैठे हैं, अब वो कुछ सोचे तब तक तुम बोल के निकल जाओ तो तुम्ही को कहा जाएगा ना ये समझ रहा है कि नहीं है? ये माना जाएगा कि नहीं माना? तो उसी मतलब प्राबल्य माना जाएगा कि नहीं माना? उसी तरह यहाँ पर भी वो लिंग भी है, लिंग के द्वारा भी मान लीजिए किसी का अंगत्व बताया जा रहा है, श्रुति के द्वारा भी बताया जा रहा है, तो श्रुति प्रबला होगी। क्यों प्रबला होगी? तो उसमें ये सब कारण बता रहा है। श्रुति इसलिए प्रबला होगी क्योंकि वहां पर विनियोजक मतलब विनियोग कराने वाला प्रत्यक्ष शब्द होता है, और लिंग में प्रत्यक्ष शब्द नहीं होता। वहां कैसा होता है? कल्प्य होता है, मतलब कल्पना करनी पड़ती है। वही वो बता रहा है, पढ़ो। लिंगादिभ्यः श्रुति ही प्रबला। फिर क्या कहा? लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दोऽस्ति किंतु कल्प्य। हाँ, वहां पर कल्प्य होता है, कल्पना करनी पड़ती है वहां शब्दों की, ठीक। यहाँ पर तो आगे पढ़ो, लिंगादि भी ही यावत, जब तक वो कल्पना करने रहेगा कि अरे ये बरही से ये किया था, वो किया था, फलाना ढिकना, तब तक तो ये काम करके निकल जाएगा पंडित जी, ये मंत्र से ये करिए, है ना। तो देखो, श्रुति जो है वो किसी की अपेक्षा बिना किए, कोई अपेक्षा नहीं करती, साक्षात बता देती है कि इससे ये करना चाहिए। आया कि दधराजू होती, अब राह नहीं देखती हो किसी का कि क्या दधी का क्या अर्थ करे, वो करे, लिंग है कि रूढ़ी है कि क्या है, कब से बता दिया कि दधी से होम करे, बात खत्म,
करके निकलते बनी है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि वो श्रुति इसलिए प्रबलवती है, प्रबला है, क्योंकि वहाँ पर कोई वहाँ विनियोजक प्रत्यक्ष शब्द होता है और लिंगादि में विनियोजक शब्द प्रत्यक्ष नहीं होता है, वहाँ कल्पना करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये करना पड़ता है। तो जब तक वो लिंगादि तई ही लिंगादि भी ही वो विनियोजक शब्द की कल्पना करेंगे तब तक वो श्रुति अपना काम करके निकल जाएगी, है कि नहीं। वही कह रहा तई ही लिंगादि भी ही विनियोजक शब्द कल्प्यते तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्व शक्तिर्व्याहतत्वात्। वो जब तक कल्पना करेगा तब तक श्रुति अपना विनियोग करा देगी। तो फिर कल्पकत्व शक्ति की व्याहत हो, अरे जब प्रत्यक्ष कोई चीज विद्यमान हो तो कल्पना कोई करेगा क्या, नहीं ना रहेगा। तो कल्पना शक्ति है व्याहतत्वात्, कल्पना शक्ति क्या हो जाएगी, व्याहत हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि जब तक वो कल्पना करेंगे तब तक ये श्रुति प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष या श्रुतिया विनियोग स्याद विनियोग भविष्यति। तो जब विनियोग हो गया तब वो कल्पना करने का क्या मतलब रहा, कोई मतलब रहा क्या, नहीं ना रहा। तो वो कल्पना सकते हैं व्याहतत्व। ये देखो लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्य सब में कल्पना करनी पड़ती है। एक श्रुति ऐसी है माता कि जो साफ साफ बता दे रही है कि इसे ये करना चाहिए, बाकी सब जगह बवाल ही बवाल है कि नहीं है। चलो ये पाठ खत्म करते हैं। चलिए आया ना समझ में, ये कह दिया। चलिए यावच्च ते विनियोजक तई ही मतलब लिंगादिभिः विनियोजक शब्द कल्प्यते तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्व शक्तिर्व्याहतत्वात्। विनियोग कर दिया तो अब कल्पना शक्ति क्या हो जाएगी, व्याहत हो जाएगी, खंडित हो जाएगा। अब कोई कल्पना करने का मतलब ही नहीं रहेगा। है चलिए प्रत्यक्ष श्रुति मतलब यही श्रुति प्रत्यक्ष साफ साफ बता दे कि भाई इमाम अग्रभणन रचनामृतस्य इति अस्वाभिधानिम् आदत्ते, है ना। अब आप उधर कल्पना करने चले तब तक तो कर दिया, अस्वाभिधानी को ग्रहण करो इस मंत्र से, बात खत्म, है ना। और वह लिंग में तो कल्पना करनी पड़ती है, अरे इसका रूढ़ी क्या होता है, फिर ये करेंगे, फिर उसका कल्पना करेंगे कि भाई इससे बरही वो कुशलवन करे, इस तरह के एक वाक्य कल्पना करनी पड़े तो करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। प्रत्यक्ष कोई चीज हो तो उसमें समय नहीं लगता है, फटाफट हो जाए। तो वही कह रहा है। चलिए कृतत्वेन तेषां मतलब लिंगादि नाम, हाँ लिंगादि नाम कल्पकत्व शक्ति है व्याध, लिंगादि की जो कल्पकत्व शक्ति है मतलब कल्पना शक्ति है उसका व्याहन हो जाएगा, व्याघात हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, है ना। आया कि नहीं आया। चलिए अब विनियोग हो गया तो कल्पना करके क्या करेगा, चूल्हे भाड़ में जाएगा क्या, आप भी इतना नहीं समझ रहे। अरे श्रुति जब प्रत्यक्ष विनियोग कहीं पर करा दी कि इससे ये करना चाहिए तो कल्पना क्या खाक छानेगी फिर, अरे विनियोग करा दिया हो गया बात, तो कल्पना फिर खंडित हो गई ना, व्याहत हो गई, कोई जरूरत नहीं। चलिए निरर्थक हो गए। अतएव फल दे रहा है, एक ऐसा फल दे रहे हैं जहां पर लिंग से भी कुछ मिल रहा था और श्रुति से किसी का अंगत तो बताया जा रहा था। दृष्टांत से बढ़िया समझ में आ जाएगा ना कि कहाँ ऐसा हो रहा है ना। वो बरीर देव सदनम तो शुद्ध लिंग का उदाहरण है, वहां श्रुति थी ही नहीं। अब ऐसा एक उदाहरण दे रहे हैं जहां लिंग से किसी का अंगत तो बताया जा रहा है और श्रुति से किसी अंगत तो बताया जा रहा है। तो प्रत्यक्ष विनियोजी का जो श्रुति है उसी का मान के हम अंगत तो उसका मान लेंगे और लिंग व्याहत हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, यही कहने चाह रहे हैं। तो अतएव करके फल दे रहे हैं। अतएव चूंकि, अतएव मतलब श्रुते है प्राबल्यादेव, श्रुति चूंकि प्रबला है इसीलिए क्या कह रहे हैं, हाँ चलो देखो चलो समझ लो, ठीक है ना। 10-1 मिनट लगेगा, समझ लिया जाए, है ना। प्रकरण इसका हो जाए, फिर कल से लिंग में ही चला जाए। ठीक, ये श्रुति थोड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान था। हम लोग तो सोचे कि 6 प्रमाण को एक ही दिन में कर लेंगे, हो सकता है क्या, नहीं ना हो सकता है। तो चलिए, तो क्या बताना है आपको कि भाई लिंग से प्रबला श्रुति होती है। हाँ क्यों होती है, ये हेतु उन्होंने बढ़िया से समझा दिया। क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द होता है, वहाँ कल्प ये होता है। तो जब वो कल्पना करेंगे तब तक यह क्या करा देगा, प्रत्यक्ष विनियोजक जो श्रुति है वो श्रुति के द्वारा अंगांगी भाव बोधित हो जाएगा। तो जब अंगांगी भाव बोधित हो गया तो क्या फिर मतलब का रहा, कल्पना शक्ति व्याहत हो जाएगी। इसलिए श्रुति का प्राबल्य माना जाता है, सबसे लिंगादि सबसे प्राबल्य माना जाता है। अतएव करके अब फल दे रहे कि इस प्राबल्य होने के कारण ही यहाँ पर ऐसा 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 होगा। तो देखो पहले इसका प्रकरण समझ लो। एक इंद्रिय ऋक है, ऋक मतलब समझे, ऋचा,
ऋचा मतलब रिक, उसको टाप कर देंगे तो ऋचा वरना रिक है ना। एक मंत्र जो होता है उसी को क्या कहेंगे, रिक ऋचा, यही कहते हैं ना। जैसे आप रिक जो है ये रिक, वो फलानी रिक, तो ये एक इंद्री रिक है। इंद्री रिक मतलब क्या, इंद्रो देवता अस्य तादृशी ऋक, जिस ऋक का देवता क्या हो, इंद्र हो, मतलब जिस ऋक के द्वारा इंद्र देवता प्रकाशित होता हो, ऐसी ऋक मतलब ऋचा को क्या कहा जाएगा, ऋचा मतलब मंत्र, घबरा मत, ऐसे मंत्र जिस मंत्र से इंद्र का प्रकाशन होता हो, मतलब इंद्र को बताया जा रहा हो, इंद्र की कुछ बात कही जा रही हो, ऐसी ऋक को क्या कहेंगे, इंद्री ऋक। इंद्रो देवता प्रकाश्यते अनया ऋचा, सा ऋक इंद्री ऋक। क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, इंद्रो देवता प्रकाशते अनया रुचा, है ना। ऋक का तृतीय में ऋचा बन जाएगा, अनया ऋचा, जिस ऋक के द्वारा क्या होता हो, इंद्र देवता प्रकाशित होता हो, ज्ञात होता हो, उस ऋक को क्या कहेंगे, इंद्री ऋक। ऐसी ऋक एक है। कौन ऋक है, तो आप लोगों को प्राय पता ही होगा, कदाचन स्तरीरसीरेन्द्र सश्च सीधा सुखे, है कि नहीं। सबको ये मंत्र आता, कहाँ है ये, सबको कैसे आता है, कहीं पर प्रसिद्ध है, कहाँ प्रयोग करते हैं, कदाचन स्तरीरसीनेन्द्र सश्च सीधा सुखे। कहीं पर आता है, रुद्री उद्री में है क्या, चलिए देखिएगा जहाँ पर भी है, क्योंकि प्रसिद्ध है, आपको सबको आ ही रहा है। तो हमें इतने से मतलब, इसका उत्तरार्ध भी है, लेकिन हमें इतने से मतलब है, क्या है, कदाचन स्तरीरसीनेन्द्र सश्च सीधा सुखे। इसका अन्वय करो, हे इंद्र, इंद्र कहीं आया, कदाचन स्तरीरसी न इंद्र, तो हे इंद्र कदाचन कभी भी, न स्तरीरसी, न स्तरीरसी, स्तरीरसी मतलब हिंसको न भवतु, मतलब तुम न भवसी, मतलब तुम कभी भी हिंसक मत हो जाना। हे इंद्र कदाचन न स्तरीरसी, न स्तरीरसी मतलब क्या, हिंसको न भवसी, हिंसक मत हो जाना। इंद्र हे इंद्र तुम कदाचन कभी भी क्या, न स्तरीरसी, हिंसको न भवसी, हिंसक मत बन जाना पंडित, है ना। हे इंद्र तुम हिंसक मत बन जाना कभी भी। आगे क्या कह रहा है, कदाचन स्तरीरसी न इंद्र सश्च सीधा सुखे, किसका हिंसक मत हो जाना, दासुखे, दासुखे, दासुखे मतलब वहां श है मूर्धन्य स, उसको ख पढ़ते हैं इसलिए दासुखे। दासुषे, दासुषे मतलब हविर्दत्तवते यजमानाय, ऐसा यजमान जो तुमको हवि दे रहा है, ऐसे यजमान का तुम हिंसक मत बन जाना है इंद्र, प्रार्थना कर रहा है वो, है ना। हे इंद्र दासु से मतलब हविर्दत्तवते यजमानाय, हवि दिया है जिस यजमान ने, ऐसे यजमान आय न स्तरीरसी, ऐसे यजमान के लिए तुम कभी भी न स्तरीरसी, हिंसक मत हो जाना। अभी तो क्या होना, हिंसक मत हो रहा, क्या होना, तो कहा सश्चसी, सश्चसी तुम उसके पास जाना, उसको फल देना, सश्चसी। बात समझ में आई कि नहीं आई, सश्चसी क्रिया है, सश्चसी, ठीक है ना। आया, कदाच हे इंद्र दासुखे मतलब हविर्दत्तवते यजमानाय न स्तरीरसी, मतलब हिंसको न भवसी, हिंसक मत हो जाना। अभी तो क्या होना, सश्चसी, उसके पास जाना, उसके समीप रहना, उसको जो चाहिए वो देना। आया कि नहीं आया, ऐसे होना, ऐसी प्रार्थना उस मंत्र के द्वारा की जा रही। आया कि नहीं आया, तो ये उस मंत्र का अर्थ है, समझ में आ गया। बोलो क्या है, ऋक रसी नेन्द्र षष्ठी दासुखे, लग गया पंक्ति अर्थ, यही मंत्रार्थ है। अब देखो हे राम जगदम्बा, तो यहां पर क्या है, अब देखो ये मंत्र से क्या करना है ये नहीं पता है, ये मंत्र से करना क्या है ये नहीं पता है। अब क्या किया जाए, आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे कि देखो भाई इसमें इंद्र शब्द आ रहा है, इंद्र को कुछ बात की गई, तो इंद्र संबंधित कोई कार्य करना चाहिए।
चाहे इंद्र को प्रार्थना करो, चाहे उसका उपस्थान करो, जैसे सूर्य का उपस्थान करते हैं ना, वैसे इंद्र का उपस्थान कर लेना, यही कहेंगे ना आप तो। क्योंकि इसमें प्रकाशन किसका हो रहा है? इंद्र का हो रहा है। इंद्र शब्द साफ साफ उसमें आया, तो लग रहा है इंद्र संबंधित कार्य इस ऋक से कर देना है ना, ऐसा। तो मतलब इंद्र का उपस्थान कर देना। कैसे जान रहे? शब्द सामर्थ्यात, लिंगात, शब्द सामर्थ्य से। इंद्र जो शब्द आ रहा है उसके सामर्थ्य से क्या आ रहा है कि ये मंत्र से क्या करना, इंद्र का उपस्थान करना, इंद्र संबंधित कोई कार्य करना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे आ रहा है? शब्द सामर्थ्य से। इंद्र जो शब्द है उसमें पड़ा हुआ है, उसके सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से, शब्द की शक्ति से आ रहा है कि इस ऋचा से, इस ऋक से क्या करना, इस मंत्र से इंद्र संबंधित कोई कार्य करना, मतलब इंद्रोपस्थान कर देना। चलो इंद्र को एक उसको प्रार्थना कर देना, उपस्थान कर देना, ठीक है ना, सूर्योपस्थान जैसे करते वैसे इंद्र का कर देना। ऐसा आ रहा है। कैसे, किस लिंग, किसके द्वारा आ रहा है? लिंग के द्वारा आ रहा है, ठीक है, ये तो लिंग के द्वारा आ रहा है। अब यहाँ तो अब देखो लिंग के द्वारा है। अब यहाँ एक कल्पना करनी पड़ेगी वाक्य की, एक कल्पना करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी कि भाई अनया ऋचा इंद्रोपस्थानम कुर्यात, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? इंद्र संबंधी कार्यम कुर्यात, उपस्थान से मतलब नहीं इंद्र संबंधित कोई भी कार्य करना, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी ना। ऐसा आ रहा है ना, कब? जब लिंग से हम माने तब। लेकिन एक प्रत्यक्ष विनियोजी का श्रुति है, एक श्रुति है कि इंद्रिया ऋचा गार्हपत्यम उपतिष्ठते, क्या? गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये वाक्य है ना। तो देखो इंद्रिया ऋचा मतलब वो जो इंद्रिय ऋक है, कौन है इंद्रिय ऋक? कदाचन स्तरी रसिनेन्द्र, ये जो इंद्रिय ऋक है, अनया इंद्रिया ऋचा गार्हपत्यम उपतिष्ठते, गार्हपत्य नाम की जो एक अग्नि है उसका उपस्थान करना है कि नहीं है? तो देखो दो चीज हो गए, लिंग के अनुसार देखने गए हम, शब्द सामर्थ्य से देखने गए, इंद्र शब्द का शब्द आया है उसके सामर्थ्य से देखने गए, तो क्या प्राप्त हो रहा है? ये मंत्र किसका अंग हो रहा है? इंद्रोपस्थान का अंग हो रहा है, इंद्र संबंधित कोई भी कार्य का ये अंग हो रहा है, ऐसा आ रहा है ना। और श्रुति क्या कह रही है? निरपेक्ष एक श्रुति वाक्य है, क्या वाक्य है? इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इतना ही है। वो ऋचा तो मेरे समझाने के लिए बोला, इंद्रिया गार्हपत्य मतलब वो इंद्रिय ऋक है, उसके द्वारा गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करना, उपतिष्ठते लेट लकार है, ठीक है ना, उपस्थान करना चाहिए, ये कह रहा। तो ये श्रुति है। अब देखो ये तो वो लिंग से यदि आप इंद्रोपस्थान के लिए ये श्रुति को ले जाएंगे तो वहां तो वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो वो जब तक करेंगे तब तक ये प्रत्यक्ष विनियोजी का जो श्रुति है क्या है? ये इंद्रिया, ये जो प्रत्यक्ष श्रुति है उसके द्वारा क्या हो जाएगा? गार्हपत्योपस्थान में इसका अंगत्व बोधित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो गार्हपस्थ्यांगत्वम प्रत्यक्षया श्रुत्या ज्ञायते, तो वही माना जाएगा। इससे इंद्र का उपस्थान नहीं होगा, इंद्र संबंधित कोई कार्य नहीं होगा। गार्हपत्य नाम की जो अग्नि है, 5 अग्नि बताई ना, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि और एक भी है आवश्यकत्याग्नि और भी एक है, ठीक है ना। इन सब अग्नियों में से गार्हपत्य नाम की जो एक अग्नि विशेष है उस अग्नि का उपस्थान करना किससे आ रहा है? श्रुति से आ रहा है, प्रत्यक्ष विनियोजी का श्रुति से आ रहा है। तो कौन प्रबला होगी? श्रुति प्रबला होगी। तो ये कदाचन स्तरी रसी देन्द्र षष्ठ सीधा सुखे से क्या किया जाएगा? गार्हपत्य नाम की जो अग्नि है उसका उपस्थान किया जाएगा, है ना। आया कि नहीं? उपस्थापन किया जाएगा, आया ना। तो यही कर दिया। तो यहाँ लिंग से तो हो रहा था इंद्रोपस्थान का अंग हो रहा था, ये ऋक है ना, ये मंत्र इंद्रोपस्थान का अंग हो रहा था। लेकिन प्रत्यक्ष विनियोजी का श्रुति से किसका अंग हो रहा है? गार्हपत्याग्नि का उपस्थान का अंग हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या माना जाएगा? वही माना जाएगा, श्रुति का प्राबल्य है। क्योंकि जब तक वो कल्पना करेगा तब तक ये काम कर देगा, वीडियो करा देगा। वही वो कह रहा अतएव से पढ़ लो, अतएव मतलब श्रुते है प्राबल्यादेव। इंद्रिया ऋचा न इंद्रोपस्थानार्थत्वम, इंद्र का उपस्थान नहीं होगा। इंद्रिया ऋचा लिंग से प्राप्त है, लिंगात इंद्रोपस्थानार्थत्वम ऋचः प्राप्तम, ये ऋग इंद्रोपस्थानार्थ है, इंद्रोपस्थान करने के लिए है, ऐसा लिंग से आ रहा है। लेकिन न वो नहीं मान सकते हैं। क्यों? आगे कह रहा
किन्तु ऐन्द्रिया गार्हपत्यम् उपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यम् इति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम्। आया कि नहीं आया? इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, तो गार्हपत्यम में द्वितीय विभक्ति है ना, विनियोक्ति द्वितीय विभक्ति रूपा विनियोक्ति श्रुति है, उसके द्वारा गार्हपस्थ्य का उपस्थान में ये मंत्र का प्रयोग करना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो लिंग के कारण, लिंग से क्या प्राप्त है? इंद्रोपस्थानार्थत्व, मतलब इंद्रोपस्थानांगत्व प्राप्त है ये ऋग का मंत्र का, और श्रुति के द्वारा गार्हपत्योपस्थानांगत्व प्राप्त है। तो कौन सा माना जाएगा? माना जाएगा। तो वही तो कह रहा न इंद्रोपस्थानार्थत्वम, लिंगात, लिंग के द्वारा जो इंद्रोपस्थानार्थत्व, इंद्रोपस्थानांगत्व प्राप्त है वो नहीं माना जाएगा, किंतु क्या माना जाएगा? इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, यहाँ गार्हपत्यम में जो द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति रूपा जो विनियोक्ति श्रुति है, तया श्रुतिया गार्हपत्याग्नि का उपस्थानार्थत्व, उपस्थानांगत्व माना जाएगा इंद्रिय ऋग का। कदाचन स्तरी रसीनेन्द्र षष्ठ सीधा सीखे, इस मंत्र का ये तर निरूपित अंगत्व माना जाए। लगा कि नहीं लगा? चलो। किन्तु ऐन्द्रिया गार्हपत्यम् उपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यम् इति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम्। लगा कि नहीं लगा? श्रुति का प्राबल्य समझ में आया? कैसे प्राबल्य समझ में आया? क्योंकि वहां प्रत्यक्ष शब्द होता है विनियोजक, और लिंग में तो कल्पना करनी पड़ती है। तो जब तक कल्पना करेगा तब तक तो ये काम कर देगा, है कि नहीं है? तो उसकी कल्पना शक्ति व्याहत हो जाएगी लिंगादि की, इसलिए इसकी बलवत्ता है। तो जब बलवत्ता मान ली, स्वीकार कर ली, तो इस तरह से यहाँ ये जो इंद्रिय ऋग है वो गार्हपत्य जो नाम की अग्नि है उसके उपस्थान करने के समय ही प्रयोग किया जाएगा इस मंत्र का, न कि लिंग से जो प्राप्त इंद्रोपस्थानांगत्व है वो नहीं माना जाएगा। आया कि नहीं? यही उन्होंने कह दिया। तो ये दृष्टांत याद रखना, श्रुति के दृष्टांत और श्रुति के प्राबल्य का दृष्टांत अलग अलग रखना, ठीक है ना? प्राबल्य का दृष्टांत कहे तब इसको प्रयोग करना। आया ना? चलिए यही कर दिए। आगे क्या आ रहा है? शब्द सामर्थ्यम लिंगम। चलो यहाँ लिंग से कल चलेंगे, शब्द का सामर्थ्य लिंग है। इतना समझ में आया ना? इसको लगा क्या ये श्रुति का पूरा प्रकरण हो गया, और श्रुति में से जितने चाहे उतने प्रश्न वो बना सकता है, ठीक है ना? लेकिन पढ़े होंगे तो एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। समझ के आइए, ठीक है ना? आप लोग भी पाठ लगाइए, समझ करके आइए, ठीक? चलिए रखा जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः, परम्बिकायै नमः। अस्तु।